तो ये कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉड गलती से मार देते हैं और इसके बाद उसे कुछ ताकतों के साथ दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया में आने के बाद ताकुमी को फॉरेस्ट ऑफ गाइया नाम के एक जंगल में 2 बच्चे मिलते हैं जिनकी हालत कुछ सही नहीं होती, जिस वजह से ताकुमी उन दोनों को कुछ खाना खिलाता है और खाना खाते ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन बच्चों के कपड़े फटे हुए थे, इसी वजह से ताकुमी उन दोनों को पहनने के लिए नए कपड़े देता है। लेकिन इसके बाद जब ताकुमी उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है तब वो दोनों कुछ नहीं कहते। इसीलिए ताकुमी उनका स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन बच्चों के कोई नाम नहीं है। इसीलिए वो लड़की का नाम एलेना और लड़के का नाम एलन रखता है और इसके बाद उन बच्चों को अपने साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, वो दोनों बच्चे बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जो देख ताकुमी हक्का बक्का रह जाता है और इससे ताकुमी समझ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मॉन्स्टर को हराने की वजह से ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाता है। लेकिन जंगल को पार करते हुए शाम हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों जंगल में आग जलाकर वहीं खाना खाते हैं और इसके बाद रात में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसके अंदर सोते हैं। अगले सीन में ये तीनों शहर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में अंदर जाने के लिए 2 गार्ड्स इनसे इनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगते हैं। लेकिन इनके पास ऐसे कोई कार्ड्स नहीं होते, जिस वजह से वो गार्ड इन्हें बताता है कि ये तीनों गिल्ड में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन गिल्ड में जाने से पहले ताकुमी एक चर्च में आता है और वहां आकर वो उस भगवान से बात करता है जिसने उसको गलती से मार दिया था कि उसे जंगल में 2 बच्चे मिले हैं। और इसके बाद ताकुमी को पता चलता है कि उन बच्चों को इस गॉड ने ही ताकुमी के पास भेजा है और इस गॉड के अलावा इस दुनिया में 4 और गॉड्स हैं, और ये भी कि ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं और ताकुमी को इनका ख्याल रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी ने इन तीनों के रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया है और नर्म नर्म गद्दों पर उछलकर ये दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ये तीनों एडवेंचरर्स गिल्ड में आते हैं, जहां इनकी मुलाकात लूना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है और वो इन तीनों के गिल्ड कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर देती है और बताती है कि इस दुनिया में F रैंक से लेकर SS रैंक तक की क्लासेस होती हैं और यहाँ आप एक पार्टी बनाकर भी एडवेंचरिंग कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स को मारकर मिलने वाले सामान को बेचकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी बनाता है और इसका नाम व्हाइट विंग्स रखता है। और इसके बाद वो अपनी पार्टी के लिए एक जॉब चुनता है जिसमें इन्हें एक मेडिकल घास ढूंढनी है। जिसके बाद ये तीनों पास ही के जंगल में आते हैं और यहाँ ताकुमी इन दोनों को वो घास दिखाता है जिसको इन्हें इकट्ठा करना है। और उस घास को देखने के बाद एलन और एलेना उस घास को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो दोनों बहुत सारी घास को इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद उस घास को गिल्ड में बेचकर इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक गिल्ड में एक आदमी आता है जो इन दोनों बच्चों को देखकर गुस्सा करने लगता है और जब ताकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है तब वो आदमी ताकुमी की कॉलर पकड़ लेता है, जो देख ये दोनों बच्चे उस आदमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी गिल्ड में वो आदमी आता है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था और इसका नाम ग्रैंड वॉल्ट है। लेकिन तभी अचानक ये दोनों बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उस आदमी को मारने की वजह से ताकुमी अब इन्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ताकुमी इन्हें समझाता है कि मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी किंगडम गुआर्डिया की शिरीन डिवीजन नाइट्स का 2nd कैप्टन है और यहाँ ताकुमी इसे बताता है कि ये दोनों बच्चे उसे फॉरेस्ट ऑफ गाइया में मिले हैं। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ गाइया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है जिसमें सिर्फ A रैंक एडवेंचरर्स ही जा सकते हैं। और यहाँ पर ग्रैंड वॉल्ट ताकुमी को इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप देता है और ताकुमी को बताता है कि हमारे शहर पर फॉरेस्ट ऑफ गाइया के मॉन्स्टर्स जब चाहे हमला कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग जंगल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे ताकुमी? लेकिन ताकुमी कहता है कि मेरी रैंक तो F है। लेकिन वॉल्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता और गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए चला जाता है और इसके बाद गिल्ड मास्टर के पास आकर उसे ताकुमी के बारे में बताता है। वैसे इसके बाद इन तीनों को इस शहर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है और ये तीनों हमेशा नॉर्मल जॉब्स ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ताकुमी जो ब्रेड्स खाता है ये स्वाद में इतने अच्छे नहीं होते जितने उसकी दुनिया के ब्रेड्स थे। इसीलिए वो अपने पसंदीदा ब्रेड्स बनवाने के लिए एक बेकरी शॉप में आता है और उस दुकान के मालिक को एक नए तरीके से ब्रेड बनाने को कहता है। लेकिन उस आदमी को समझ नहीं आता कि ये नए ब्रेड्स कैसे बनाए जाएं। इसीलिए ताकुमी खुद करके बताने लगता है कि ये ब्रेड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जिससे दुकान का मालिक बहुत ही जल्दी सीख जाता है
और इसके बाद ये सभी मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं और भाई बहुत जल्दी ब्रेड्स तैयार भी हो जाते हैं और इन ब्रेड्स का स्वाद चुम्बेश्वरी होता है। इसी वजह से दुकान का मालिक ताकुमी से पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान में बेच सकता है। ताकुमी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम ताकुमी को गिल्ड में देखते हैं और उसे पता चलता है कि अब उसका लेवल 13 हो गया है। और यहाँ पर लूना ताकुमी को लेविरेंथ में जाने का एक आइडिया देती है। इस शहर के लेविरेंथ में 15 फ्लोर्स हैं, जिसके बाद ताकुमी एलेन और एलेना के साथ लेविरेंथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लूना उससे कहती है कि उसे लेविरेंथ में ज्यादा अंदर के फ्लोर्स में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। ताकुमी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो लेविरेंथ के 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं और काफी आसानी से ये तीनों लेविरेंथ के गहराई के फ्लोर्स में जाते रहते हैं और रास्ते के बारे में एलेन और एलेना बता रहे थे। लेकिन तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे पल भर में ही ये दोनों बच्चे हरा देते हैं और उस मॉन्स्टर के हारते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। दोस्तों, इस लेविरेंथ में जिन मॉन्स्टर्स को हराया जाता है वो गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके गायब होते ही आपको उनसे कोई आइटम मिलता है। जैसे इस मॉन्स्टर से ताकुमी को उस मॉन्स्टर की मूंछ मिलती है जो कि ज्यादा कुछ काम की नहीं होती। वैसे काफी देर तक चलने के बाद ताकुमी डिनर बनाने का फैसला करता है, जिसके बाद ये तीनों एक साथ खाना खाते हैं और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसी के अंदर सोते हैं। अगले दिन इनका सामना फिर से कुछ मॉन्स्टर्स से होता है जिन्हें काफी आसानी से हराते हुए ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही 10th फ्लोर पर आने के बाद इन्हें एक खुफिया जगह पर एक बॉक्स के अंदर 2 पोशंस मिलते हैं। एक होता है माना पोशन और एक होता है स्टेमिना पोशन। लेकिन तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे ये दोनों बच्चे एक लात मारकर हरा देते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक क्ले स्नेक आता है जिसे ताकुमी अपने विंड अटैक से काट देता है और इसके बाद इनकी ओर काफी सारी जाइंट मधुमक्खियां आने लगती हैं और इन्हें हराने में इन दोनों बच्चों को शुरुआत में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसके बाद वो दोनों अपनी होशियारी से उन तीनों को हरा देते हैं और उन मधुमक्खियों से इन्हें शहद मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। जिसके बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि ये और भी मधुमक्खियों को हराएंगे क्योंकि इन्हें अब शहद चाहिए होता है। वैसे इसके बाद ताकुमी शहद और ब्रेड से एक डिश बनाता है जो कि भैया खाने में बहुत ही ज्यादा यमी होती है। वैसे इसके बाद इनकी ओर काफी सारी मधुमक्खियां आती हैं और ये तीनों आसानी से उन सभी को हराते जाते हैं जिससे इन्हें काफी सारा शहद मिलता है। और इसके बाद इनके सामने आता है 15th फ्लोर जिसके अंदर होगा फाइनल बॉस। वैसे इस रूम के अंदर आते ही इनके सामने एक जाइंट केचुआ आ जाता है और यही है फाइनल बॉस। और ये अगले ही पल में ताकुमी के ऊपर हमले करने लगता है। ताकुमी उसके हमलों से बचकर उस पर विंड एरो से अटैक करता है और इसी हमले से वो केचुआ हार जाता है। जिसके बाद इन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने उस मॉन्स्टर को हराया था इसी वजह से ये दोनों बच्चे उसका सिर सहलाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और इसके बाद इनके सामने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस आ जाता है। वैसे उसके बगल में इन्हें एक और बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बॉम्ब्स होते हैं और ये दोनों बच्चे उन बॉम्ब से खेलने लगते हैं। ताकुमी उन दोनों से उन बॉम्ब्स को छीन लेता है और इसके बाद ये तीनों उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर अपना हाथ रखते हैं और अगले ही पल में लेविरेंथ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें इनके सामने एक वुल्फ दिखाई देता है और इसका स्टेटस देखकर ताकुमी को पता चलता है कि ये ताकुमी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, एक S रैंक फेनरर। ताकुमी को लगता है कि इस वुल्फ को सिल ने भेजा है और इसके बाद ये बीस्ट ताकुमी की सारी बातें मानने लगता है और इन दोनों बच्चों को वो वुल्फ बहुत पसंद आता है। और वैसे इसके बाद इसका नामकरण होता है। ताकुमी इसे जूल नाम देता है। लेकिन ये तीनों जूल को शहर में लेकर नहीं जा सकते क्योंकि एक बीस्ट को देखकर वहाँ के लोग डर जाएंगे। इसीलिए ताकुमी उसे अपनी परछाई में छुपा लेता है और इसके बाद वो चर्च में आकर वाटर गॉड सिल से मिलता है। और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि सिल ने तो किसी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को भेजा ही नहीं, लेकिन वो जल्द ही ताकुमी के लिए कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट भेजेगा और ताकुमी को वो वुल्फ किसी और गॉड ने भेजा है इन बच्चों का ख्याल रखने की वजह से और शायद वो वाटर गॉड हैं। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ मस्त सो रहे थे क्योंकि लेविरेंथ से आने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अगले दिन हम इन सभी को एक मैदान में देखते हैं और तभी अचानक इनके सामने 2 बीस्ट आ जाते हैं, एलन एलेना। ये सभी देखते हैं इनके सामने 2 कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होते हैं जिन्हें गॉड सिल्फिरिल ने भेजा होता है। हेवनली टाइगर, एक ऐसा S रैंक मॉन्स्टर जो विंड को कंट्रोल कर सकता है। थंडर हॉक,
एक ऐसा ए रैंक मॉन्स्टर जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। और अब इनके नाम रखे जाते हैं। पक्षी का नाम बोल्ट और टाइगर का नाम फीट रखा जाता है। और इसके बाद एलन और एलेना उन दोनों को सहलाने लगते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन तीनों को कॉलर्स पहना देता है जो सिल ने भेजे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूल और फीट खुद को साइज में छोटा कर लेते हैं। और अब ताकुमी इन दोनों को अपने साथ टाउन में लेकर जा सकता है क्योंकि लोगों को अब ये दोनों कुत्ता और बिल्ली लगेंगे। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि हमें भी कॉलर पहनने हैं। ताकुमी कहता है कि नहीं नहीं, कॉलर्स तो जानवरों के लिए होते हैं। लेकिन ताकुमी को उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंट्री में कुछ और मिल जाता है, फीदर वाला लॉकेट, जिसे पहनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लॉकेट होता है जो मैजिक अटैक और फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। और इसमें एक ऐसी रिंग भी होती है जिससे ताकुमी को हमेशा एलन और एलेना की लोकेशन के बारे में पता रहेगा। और इसी के साथ सिल ने इन दोनों बच्चों के लिए 2 बैग्स भी भेजे थे जिनमें काफी सारे सामान को रखा जा सकता है। और अब एलन और एलेना बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद बोल्ट ताकुमी की शैडो बन जाता है, जिसके बाद ये सभी जाने लगते हैं टाउन की ओर। इसके बाद एलन और एलेना गेट कीपर को अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और इसके बाद ये सभी टाउन में अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी चलते हुए एलेना की नजर कुछ स्टफ टॉयज पर पड़ती है। और अब ये देख ताकुमी एलन और एलेना को लेकर उस शॉप के अंदर आता है। और सबसे पहले वो एलेना के लिए 2 रिबन्स खरीदता है जिन्हें वो एलेना के बालों में बांध देता है, जिससे एलेना की क्यूटनेस और बढ़ जाती है। और खुद को आईने में देखकर एलेना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद ताकुमी कुछ और रिबन्स खरीदने लगता है, लेकिन तभी एलेना को एक ब्लैक रंग की रिबन पसंद आती है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इस रिबन का कलर ताकुमी के बालों के रंग से मेल खाता है। और ये बात जान ताकुमी को दिल से अच्छा लगता है। इसके बाद ताकुमी एलन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन एलन एक लड़का है और लड़कियों वाली दुकान में उसे क्या ही मिलेगा। लेकिन तभी ये लड़की ताकुमी से कहती है, सर क्या ये बच्चे मुझे ये कपड़े पहनकर दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एलन और एलेना को काफी सारे क्यूट आउटफिट्स पहनाती है और इन कपड़ों में वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। ये सब देख ताकुमी पूछता है, क्या तुमने ये सारे कपड़े बनाए हैं। वो लड़की कहती है, हाँ, जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये दोनों बच्चे इन कपड़ों में कैसे लगेंगे। एलन और एलेना को उन कपड़ों में खुश देखकर ताकुमी उस लड़की से ये कपड़े खरीद लेता है। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि ये सभी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन ताकुमी जाग रहा था। वो एलन के लिए भी कुछ खरीदने का सोच रहा था। आखिर छोटे लड़कों को कैसी चीजें पसंद आती होंगी। और इसके बाद वो याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो दूसरे लोग उसके लिए क्या लेकर आते थे, लेकिन वो सारी चीजें इस दुनिया में नहीं मिलती। और यही सोचते हुए ताकुमी सो जाता है। अगले दिन उसे सब लोग एक साथ जगाते हैं। बाहर ताकुमी देखता है कि आज मौसम तो बहुत अच्छा है, इसीलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान बनाता है। वो फॉरेस्ट ऑफ गाइया में जाकर ऐसे मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस टाउन में अक्सर नाइट्स और एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर उस फॉरेस्ट में जाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स टाउन पर हमला ना कर दें। और इस बार ताकुमी भी उनके साथ जाने वाला है क्योंकि इसके लिए ग्रैंड वॉल्ट ने उससे कहा था। और ऐसे ही ताकुमी ग्रैंड वॉल्ट के पास आ जाता है, लेकिन एलन और एलेना अभी भी उससे थोड़ा घबरा रहे थे। वैसे ताकुमी के साथ ये दोनों भी जंगल में जाने वाले हैं। तभी ताकुमी के पास वाइस कैप्टन आइजैक रिजनर आता है। माफ करना, हमारे कैप्टन के फोर्स करने की वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ रहा है। ताकुमी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है वहाँ जाकर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ आइजैक को इन बच्चों को भी थोड़ी चिंता हो रही थी। सो वॉल्ट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, है ना। लेकिन वो दोनों उससे डरकर ताकुमी के पीछे छुप जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, माफ करना, इन दोनों को इतने सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। और इसके बाद ताकुमी उन दोनों को अपने कंधे पर बैठा लेता है और अब ये सभी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये इन घोड़ा गाड़ियों से फॉरेस्ट ऑफ गाइया तक जाएंगे। लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ महसूस होता है, कोई इन्हें बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहा है। आखिर वो है कौन। लेकिन इसके बाद ताकुमी ये सोचकर आगे बढ़ने लगता है कि शायद से उन्हें इस बात से परेशानी हो रही होगी कि बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी एलन और एलेना के साथ ग्रैंड वॉल्ट की घोड़ा गाड़ी में बैठता है और इन्हें फॉरेस्ट ऑफ गाइया तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा।
और तभी इनके साथ बैठे दो गार्ड्स एलन और एलेना से कहते हैं, हमने तुम दोनों के बारे में सुना है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, ओके। और इसके बाद ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाइया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने ये तय किया है कि ये सभी इस जंगल में 5 दिनों तक रुकेंगे। हमारी 3 यूनिट्स होंगी जो अलग अलग रास्तों पर जाएंगी और इसके बाद हम सभी उस जगह मिलेंगे जहां हमें कैंप बनाना है। और इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को उन सभी एडवेंचरर्स से इंट्रोड्यूस कराता है जो इनकी यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। पहली है ये पार्टी ड्रैगन्स ब्रीथ। इस आदमी का नाम रूडोल्फ, इस लड़की का नाम इरिस, इस लड़के का नाम ग्लिम और इसका नाम जाक है। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि रूडोल्फ एक ए रैंक एडवेंचरर है। और इसके बाद इनकी ये टीम आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते ही एलन और एलेना मॉन्स्टर के आने का इशारा करते हैं। और जब ताकुमी वॉल्ट को इस बारे में बताता है तब वॉल्ट देखता है कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ग्लिम अपने डिटेक्ट मैजिक से उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। डिटेक्ट एक ऐसी मैजिकल पावर है जिसके जरिए इसका यूजर ये पता लगा सकता है कि आसपास के इलाके में कितने जीव जंतु हैं। लेकिन जो स्किल एलन और एलेना के पास है उसे परसेप्शन कहते हैं और इसके जरिए ये दोनों ये सेंस कर पाते हैं कि कहीं इनकी ओर कोई खतरा तो नहीं आ रहा। और इसके थोड़ी देर बाद ही ग्लिम इनकी ओर कुछ आता हुआ डिटेक्ट कर लेता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद इन सभी को पता चलता है कि इनकी ओर एक रेड वुल्फ आ रहा है, लेकिन उसको देखते ही एलन और एलेना उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। जो देख बेचारा ताकुमी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक एक लात मारकर उस रेड वुल्फ को दूर फेंक देते हैं। जो देख बाकी सब तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों उसे हराकर बहुत खुश होते हैं और उस रेड वुल्फ को पकड़कर उसे ताकुमी के पास ले जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं होती कि मॉन्स्टर्स के मरने से इन्हें चीजें सिर्फ लेबिरिंथ में मिलती हैं। यहाँ जंगल में इस रेड वुल्फ को मारकर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके बाद ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाता है और कहता है, अब हम बड़े लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे, इसीलिए तुम दोनों की फाइटिंग से कुछ देर के लिए छुट्टी। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। रेड वुल्फ एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है, इन दोनों ने उसे कैसे हरा दिया। ताकुमी कहता है, तुमने पहले भी तो इन दोनों को एक सी रैंक एडवेंचरर को हराते हुए देखा है ना? और इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि मुझे ये दोनों बच्चे मिले थे। वॉल्ट पूछता है, कहाँ मिले थे? ताकुमी बताता है, यहीं फॉरेस्ट ऑफ गाइया में। और ये बात इन दोनों को काफी हैरान कर देती है कि ये 2 छोटे बच्चे इस जंगल में अकेले थे और जिंदा भी रहे। ताकुमी कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने उन मॉन्स्टर्स का सामना कैसे किया, उनसे लड़कर या उनसे बचकर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में कई दिनों तक फंसे रहे और जब मैं इन दोनों से मिला उस वक्त भी ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी ओर गॉड ऑफ वाटर सिल ये सब देख रहा था। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने ताकुमी को एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा दिया है और वो भगवान से दुआ करने लगता है कि ये सभी इस जंगल से सही सलामत लौटें। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही भगवान हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ रहे थे और तभी एलन और एलेना को जंगल में स्पिरिट ग्रास मिलती है। ये एक ऐसी औषधि है जिससे दवाइयाँ बनती हैं और इसको ढूंढने के लिए ताकुमी इन दोनों की तारीफ करता है और उनसे ये भी कहता है कि तुम दोनों इस तरह कहीं पर भी भागकर जा नहीं सकते, ओके? इसीलिए ये दोनों वॉल्ट की ओर प्यार से देखने लगते हैं, जिस वजह से वॉल्ट कहता है, ये दोनों भाग सकते हैं लेकिन इन पर नजर रखना। इसके बाद एलन और एलेना एक और घास दिखाते हैं, स्लिमी रॉक मोस, और इसका इस्तेमाल इचिंग को दूर करने वाली मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। और जैसे ही वॉल्ट को इस बारे में पता चलता है कि इस घास का इस्तेमाल इचिंग को दूर करने में किया जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जितना हो सके इस घास को इकट्ठा कर लो। और जैसे ही वॉल्ट उस घास को उठाने वाला था, लेकिन तभी आइजैक उसे रोक कर कहता है, अगर आपने इसे सावधानी से नहीं उठाया तो इसके स्पोर्स हवा में फैलकर आपकी बॉडी पर रैशेस कर देंगे। और इसी वजह से इन बच्चों ने ताकुमी से इस घास को उठाने के लिए कहा। और इसके बाद एक गार्ड ताकुमी को बताता है कि आइजैक ग्रैंडवॉल्ट के कुछ भी गलत करने पर उसे हमेशा इसी तरह से लेक्चर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी ध्यान से चाकू से काटकर उस घास को छोटे बैग्स में डालने लगता है। दूसरी ओर आइजैक अभी भी ग्रैंडवॉल्ट को लेक्चर दे रहा था और ये देख ताकुमी को ग्रैंडवॉल्ट के लिए दुख होता है
और इसीलिए अब वो एलन और एलेना से कुछ कहता है। और इसके बाद ये दोनों आइजैक के पास जाकर उसे ये घास की पोटली दिखाते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है, जिससे आइजैक का ध्यान इन बच्चों पर आ जाता है और वॉल्ट वहाँ से निकल लेता है। और ताकुमी इन दोनों से कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद ये सभी देखते हैं कि इनकी ओर कुछ ऑर्क्स आ रहे हैं और इनके बीच एक हाई ऑर्क भी होता है। रूडोल्फ कहता है कि उसकी पार्टी हाई ऑर्क को संभाल लेगी। और इसके बाद ताकुमी एक ऑर्क को अपने विंड कटर से काट देता है और इसी तरह इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन और एलेना ये सब बस देख रहे थे और इसके कुछ पलों बाद हम देखते हैं कि सभी ऑर्क्स मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रैंड वॉल्ट ताकुमी से कहता है तुमने तो बड़ी आसानी से एक ऑर्क को मार दिया, आखिर तुम हो क्या। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे गुस्से में घूरने लगते हैं, जिस वजह से ग्रैंड वॉल्ट ताकुमी को छोड़ देता है। और इसके बाद कहता है तुमने अकेले ही एक ऑर्क को कितनी आसानी से मार दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में एक एफ रैंक हो? ताकुमी बताता है नहीं, कुछ वक्त पहले ही मैं ई रैंक पर आ गया हूँ। और ये बात सुन वॉल्ट रूडोल्फ से कहता है जब हम वापस टाउन में जाएं तो गिल्ड मास्टर से कहकर ताकुमी की रैंक को बढ़वा देना। और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि अगर कोई हाई रैंकिंग एडवेंचरर किसी को रिकमेंड करता है तो गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को एक हद तक बढ़वा सकता है। लेकिन तभी आइजैक कहता है रूडोल्फ तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमारे जंगल में अंदर जाने से पहले ही हमारा सामना मॉन्स्टर्स के इतने बड़े झुंड से हो गया, ये सब बहुत अजीब है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं भूख लगी है, जिसके बाद ये सभी एक ब्रेक लेते हैं। ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से इन दोनों के लिए ब्रेड निकालता है, जो देख वॉल्ट हक्का बक्का रह जाता है। ये तो लेजेंडरी ब्रेड है, हर दिन बस ऐसे 20 ब्रेड बेचे जाते हैं, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले? ताकुमी बताता है उन्होंने ये मेरे लिए पर्सनली बनाए थे। ये बात सुन वॉल्ट हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से थोड़ा ब्रेड मांगता है, लेकिन वो दोनों अपना खाना नहीं देते और ये ब्रेड खाने का मन हर किसी का हो रहा है। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो इन सभी को आज ब्रेड खिलाएगा। और इसके बाद ये सभी सुकून से ब्रेड्स खाने लगते हैं और इसके बाद अपने काम के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं, यानी कि कोई मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए ये सभी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं क्योंकि इनकी कोई यूनिट खतरे में है। लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती, इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो आगे तेजी से जाएगा। एलन और एलेना भी उसके साथ जाना चाहते थे और इसके बाद एलन उन दोनों को लेकर अपनी विंड पावर का यूज करके बहुत तेजी से उस ओर निकल जाता है और वहां आकर देखता है कि एक यूनिट पर एक हाई रैंक इवॉल्व्स रेड वुल्फ्स ने हमला कर दिया है और इसीलिए ताकुमी अपनी कटाना सम्मन करता है। और इसके बाद ये तीनों एक साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं और इन तीनों को उन मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ देख ये पूरी यूनिट हैरान होती है। और जब तक वॉल्ट और बाकी सब वहां पहुंचते हैं ये तीनों मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे। जो देख वॉल्ट पूछता है ताकुमी क्या तुमने इन ब्लडी वुल्फ्स को हराया है? ताकुमी कहता है हाँ। वॉल्ट कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे और वो उसकी पीठ थपथपाने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे फिर से गुस्से में घूरने लगते हैं। और तभी यहाँ आइजैक कहता है कि अगर अगली बार कैप्टन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एलन और एलेना तुम दोनों उनमें लात मारकर उन्हें उड़ा देना। ताकुमी कहता है उन्हें ज्यादा तेज लात मत मारना, ओके? बेचारा ग्रैंड वॉल्ट, उसको इस तरीके से देख बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। एलन, एलेना और ताकुमी भी यहाँ हंस रहे थे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ एहसास होता है जिससे एलन और एलेना भी डर जाते हैं। सो ताकुमी कहता है तुम दोनों डरो मत। लेकिन वो सोच रहा था मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने सुबह महसूस किया था। कुछ तो है जो हम पर नजर रख रहा है। और आखिर में हमें एक शख्स दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाइया में होते हैं और रात के खाने की तैयारियां की जा रही थीं। लेकिन देखकर लगता है कि इन्हें खाना बनाना जरा भी नहीं आता। कोई मीट के बड़े बड़े टुकड़े काट रहा है तो कोई खाने में ज्यादा नमक डाल रहा है और ये सब देख ताकुमी की हालत खराब हो रही थी। सो वॉल्ट उसे बताता है कि हम सभी नाइट्स हैं, हम में से किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। सो ताकुमी पूछता है कि आइरिस एक लड़की है, क्या उसे खाना बनाना नहीं आता? जिस पर ये लड़का बताता है अरे नहीं नहीं, अगर तुम इसके हाथ का खाना खाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। और ये बात सुन वहाँ पर मौजूद नाइट्स हंसने लगते हैं।
वैसे यहाँ पर ताकुमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा खाने को नहीं दे सकता, इसीलिए वो वॉल्ट से कहता है खाना बनाने में मैं मदद करूंगा। और इसके बाद वो खाना बना रहे नाइट्स को बताने लगता है कि उन्हें क्या करना है और इसी तरह ताकुमी के इंस्ट्रक्शंस के साथ खाना बनकर तैयार हो जाता है। एलन और एलेना के साथ ही बाकी सबको भी ये खाना बहुत पसंद आता है और अपने खाने की तारीफें सुन ताकुमी को खुद पर बहुत गर्व होता है। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए अगले दिन सभी लोग उसी की ओर देखने लगते हैं। इसीलिए बेचारे ताकुमी को सुबह भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से ताकुमी एलन और एलेना को अपने पास कर लेता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ वॉल्ट को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि इनका सामना बहुत ही कम मॉन्स्टर्स से हो रहा है। वैसे इनके साथ थर्ड कैप्टन फेरिस टिएरा भी होता है। ये वही आदमी हैं जिसके ग्रुप की पिछले एपिसोड में ताकुमी ने मदद की थी और यहाँ इन्हें ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि कल थर्ड कैप्टन की टीम पर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और आज इन्हें एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ताकुमी को यहाँ चिंता इस बात की हो रही थी कि आखिर वो कौन है जो इन पर बार बार अपनी नजर लगा रहा है। और इसी बारे में लगातार सोचने की वजह से ताकुमी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन इनके पास आ चुका है। ये एक जाइंट स्नेक होता है जिसे देख ताकुमी सभी को उसके बारे में बता देता है और सच में ये सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देख एलन और एलेना भी घबराने लगे थे और अचानक ही ये अपनी पूंछ से नाइट्स पर हमला कर देता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ताकुमी इस पर अपनी विंड ब्रेकर से अटैक करता है लेकिन ये उसे डॉच कर देता है। सो फेरिस अपने अर्थ मैजिक से जमीन को इस तरह नुकीला कर देता है जिससे वो सांप वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर रूडोल्फ कहता है जो लोग घायल हो चुके हैं वो जरा दूर हो जाएं। यहाँ ताकुमी एलन और एलेना से कहता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इससे दूर रहना। और इसके बाद जैसे ही ये मॉन्स्टर नुकीले पत्थरों को तोड़ता है, रूडोल्फ और ज़ाक उस पर हमला करते हैं लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इविल वाइपर की स्किन मैजिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के अटैक से रेजिस्टेंस रखती है। और इसके बाद ये सांप अपनी पूंछ से कुछ और नाइट्स पर हमला करता है। ये सब देख वॉल्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी ओर आइरिस और आइजैक जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे थे लेकिन ये देख ये इविल वाइपर उनकी ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। सो तभी ताकुमी अपने विंड ब्रेकर से एक बड़ा सा पेड़ काटकर उस मॉन्स्टर के सामने का रास्ता बंद कर देता है और इसके बाद वॉल्ट अपनी मैजिक पावर के साथ इस पर अटैक करता है लेकिन इसका इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ग्लिम और आइरिस एक साथ अपने मैजिक से इस पर अटैक करते हैं जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन फिर भी इस जाइंट स्नेक को खरोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हीं की ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलन और एलेना इसी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी उन्हें नोटिस कर लेता है जो देख ताकुमी अपनी इन्वेंटरी में से एक चाकू निकालता है और इसके बाद उससे उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ अजीब सेंस होता है और जैसे ही ताकुमी का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर एलन और एलेना पर हमला कर देता है जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आइरिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि ताकुमी इस इविल वाइपर की वजह से उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद ताकुमी गुस्से में कहता है रूडोल्फ क्या आप मेरे लिए जरा वक्त निकाल सकते हैं, मैं एडवांस विंड मैजिक का यूज करने वाला हूँ। दोस्तों ताकुमी काफी गुस्से में आ चुका है। इसके बाद रूडोल्फ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और ताकुमी अपना स्पेल कास्ट करने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग मिलकर उस इविल वाइपर का सामना कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ताकुमी रूडोल्फ को इशारा करता है रूडोल्फ और बाकी सब उस इविल वाइपर से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकुमी अपने एडवांस्ड विंड मैजिक से एक स्पेल कास्ट करता है विंड एज और ये हमला सीधा जाकर उस इविल वाइपर में लगता है और इस टकराव से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और दोस्तों देखते ही देखते वो इविल वाइपर धूल में मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के ताकुमी के अटैक ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं लेकिन इसी के साथ इनके आसपास के पेड़ भी उस हमले की वजह से कट चुके हैं और अब वो इनके ही ऊपर गिरने वाले हैं।
इसलिए वक्त रहते सभी लोग पेड़ों से दूर हो जाते हैं। और इसके बाद ताकुमी अपना हमला देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसे देखकर तो रूडोल्फ भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो ताकुमी को बताता है कि ईविल वाइपर का ब्लड एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल होता है, इसीलिए तुम्हें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी के पास आ जाते हैं। ताकुमी पूछता है तुम दोनों ठीक तो हो ना? वो कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। इसके बाद ताकुमी आइरिस को शुक्रिया कहता है इन दोनों के जख्मों को ठीक करने के लिए। वो कहती है इनके जख्म तो ठीक हो चुके हैं लेकिन इनका जरा ख्याल रखना। लेकिन इसके बाद ताकुमी सोचता है अगर ये दोनों मामूली बच्चे होते तो उस हमले की वजह से मारे भी जा सकते थे, लेकिन मैं फिर से कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ महसूस होता है और इसके बाद ताकुमी एक नाइट के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सामने एक तलवार रखकर कहता है हिलना मत। जो देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वोल्ट पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो ताकुमी? ताकुमी कहता है इससे पूछो। वोल्ट पूछता है तुमने कुछ किया है क्या सेगेस? वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ताकुमी कहता है अच्छा फिर तुम शुरुआत से ही मुझे खून भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? रूडोल्फ कहता है हाँ जब से हमने ज्वाइन किया है तुम ताकुमी को घूरे जा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार करता है लेकिन दूसरों के थोड़ा और कहने पर वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती है। तुम जैसा एक मामूली सा कॉमनर आखिर कैप्टन ग्रैंडवॉल्ट का दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन ये बात तो इन दोनों के ही पल्ले नहीं पड़ती। सो आइजैक ताकुमी को बताता है इसका नाम सेगेस क्लॉन्स है और इसने दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया है कि ये कैप्टन से प्यार करता है। और ये बात सुन ताकुमी के तोते उड़ जाते हैं। सो वॉल्ट कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद हैं। सो सेगेस कहता है लेकिन अभी तो आपके दिल में कोई नहीं है। ताकुमी को ये सब देख समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं। वॉल्ट कहता है मैंने कहा ना मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। अब शाम के वक्त आइजैक ताकुमी से माफी मांगता है क्योंकि इस लफड़े की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। सेगेस को इसकी सजा मिलेगी। वैसे ताकुमी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सेगेस को सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि वो तो इस बात से खुश होता है कि एलन और एलेना दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यानी कि ताकुमी ने सेगेस को माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद रूडोल्फ कहता है इतना ज्यादा लड़ने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए अच्छा सा खाना बना यार। और बाकी सबका भी यही कहना होता है। लेकिन ताकुमी का मन इन नाइट्स के लिए खाना बनाने को नहीं कर रहा था। लेकिन एलन और एलेना कहते हैं कि नाइट्स के साथ खाना खाने में बहुत मजा आएगा और इन दोनों को खुश देख ताकुमी उन सभी के लिए खाना बनाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद ताकुमी कहता है चलो तुम सभी खाना बनाने में मेरी मदद करो। एलन और एलेना भी ताकुमी की मदद करने की बात रखते हैं। वो दोनों अंडे फोड़ते हैं और पूरी तरह से फोड़ देते हैं, जिस वजह से ये दोनों उदास हो जाते हैं। ताकुमी कहता है तुम दोनों धीरे धीरे सीख जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। जरा ये देखो आइरिस इतनी बड़ी होने के बाद भी सही से अंडे नहीं फोड़ सकी। अब इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। यहाँ ताकुमी देखता है कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और इस वजह से उसे कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं और इनमें वाटर मैजिक भी होता है, यानी कि अब ताकुमी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। ताकुमी कहता है मुझे कोई गिला शिकवा नहीं क्योंकि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वॉल्ट इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि आज काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से ये अपना मिशन यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमारे साथ मिशन पर आने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जिसे तुम गिल्ड से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि उन्हें इस मिशन में बहुत मजा आया। सो वॉल्ट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद फिर से लूंगा। अगले दिन हम ताकुमी, एलन और एलेना को गिल्ड में देखते हैं, जहां लूना ताकुमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इसके बाद वो ताकुमी को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद हम इन तीनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं शीरिन के एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद जॉन कहता है कैप्टन ग्रैंडवॉल्ट और रूडोल्फ ने हमसे कहा है कि तुम्हारी अभी की रैंक तुम्हारे लायक जरा भी नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ
उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना कहा था आप उतने ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपको रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं आपको रैंक ए पर प्रमोट कर रहा हूँ। ये बात सुन लूना कहती है, वाह इतनी जल्दी रैंक ए पर। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं, जरा शांत रहो। आगे गिल्ड मास्टर कहते हैं, उन दोनों के मुताबिक आपने रेड वुल्फ्स और एक इविल वाइपर को हराया है। ताकुमी कहता है, हाँ, इसीलिए आपने मुझे रैंक ए पर रखा है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी रैंक ए पर कर देंगे। वो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दो बच्चों को एक हाई रैंक पर रख देंगे तो इससे लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रैंक ई पर रहेंगे तो आप हाई रैंक के क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक पार्टी की रैंक उसमें मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की रैंक के मुताबिक ही एडजस्ट होती है। यानी कि अगर वो ए रैंक पर रहेगा और ये दोनों ई रैंक पर, तो ताकुमी हाई रैंक के क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। सो ताकुमी कहता है, क्यों ना आप इन दोनों की रैंक को डी पर कर दें। इससे ताकुमी की पार्टी रैंक सी पर आ जाएगी और वो रैंक बी के क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके बाद गिल्ड मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एलन और एलेना अपने अपने गिल्ड कार्ड लूना को देते हैं ताकि लूना उन्हें प्रमोट कर दे। लेकिन तभी लूना हैरानी के साथ ताकुमी से कहती है, आप तीनों ने अर्थ लेबिरिंथ को पूरा फिनिश कर लिया? आप तो वहाँ कुछ दिन पहले ही गए थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? और दोस्तों लूना को ये सब इसीलिए पता चल गया क्योंकि हर एक चीज आपके गिल्ड कार्ड में रजिस्टर हो जाती है। आगे लूना कहती है, ऐसा करके आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सो ताकुमी कहता है, लूना प्लीज क्या तुम ये बात एक सीक्रेट रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें ज्यादा अटेंशन मिले, इससे इन दोनों को भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ लूना ताकुमी की बात मान लेती है। इसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और ताकुमी को उस मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। ये सब लेने के बाद ताकुमी कहता है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लूना कहती है, शायद से आप कुछ भूल रहे हैं ताकुमी, मटेरियल्स। आपके पास फॉरेस्ट ऑफ गाइया के मॉन्स्टर्स के कितने सारे मटेरियल्स होंगे, आप उन्हें मुझे बेचेंगे ना? आइए आप मेरे साथ चलिए स्टोर हाउस में। सो अब ताकुमी इन दोनों से कहता है, मैं उस बड़े सांप को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के पीसेस को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। वैसे ताकुमी ने कुछ मटेरियल्स अपने पास ही रख लिए हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं हर एक मॉन्स्टर का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगा, चाहे वो मटेरियल्स हो या मीट, और बाकी का गिल्ड अपने पास रख ले। ये बात सुन लूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ताकुमी बेचने के लिए कुछ और मटेरियल्स निकालता है, जिन्हें देख लूना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसको इस तरीके से देख इन दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वो एलन और एलेना को शुक्रिया कहती है इन मटेरियल्स के लिए, जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद ताकुमी तो थक चुका था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सो ताकुमी पूछता है, क्या अब हम सभी होटल में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ। और इसके बाद जैसे ही ताकुमी अपने रूम पर पहुंचता है, वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। और यहाँ ये सभी ताकुमी को गुड नाइट कहते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं जो मस्त आराम से घास के मैदान में लेटा हुआ था। दूसरी ओर एलन और एलेना जूल, फीट और वोल्ट के साथ खेल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जूल को काफी सारे एक्सप्रेशन करके दिखा रहा था। ताकुमी उससे आकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? सो एलन और एलेना बताते हैं कि वो जूल और बाकी के बीस्ट को बात करना सिखा रहे हैं। ताकुमी कहता है, बातें करना, सच में इनके साथ बातें करने में कितना ज्यादा मजा आएगा, है ना? अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो एलन और एलेना को गिनती सिखा रहा था, और इसी के साथ वो उन्हें पैसों के बारे में भी सिखा रहा था कि कौन से सिक्के की क्या कीमत होती है। और एलन और एलेना काफी अच्छे से सीख भी रहे थे। और जितनी बार भी ये दोनों ताकुमी के सवाल का सही जवाब देते हैं, ताकुमी उनकी तारीफ करता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ताकुमी पूछता है कि एक सेब और एक संतरे को खरीदने में
कितने पैसे लगेंगे। ये दोनों कुछ देर सोचकर अपनी कैलकुलेशंस करके एक आंकड़ा बताते हैं जो कि बिल्कुल सही होता है। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ये तीनों सबसे पहले एक फलों की दुकान पर आते हैं और फलों को देखने लगते हैं। ताकुमी पूछता है, क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? एलन एक फल की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ये वाले फल 5 चाहिए। जिस पर ये औरत कहती है, इसके 35 गोल्ड कॉइन हुए। जिसके बाद एलन अपने बैग में से पैसे निकालता है जो कि बिल्कुल सही अमाउंट होता है और इस वजह से ताकुमी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद बारी एलेना की आती है और वो 5 एप्पल लेती है जिसकी कीमत ये औरत 30 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद एलेना अपने बैग में से पैसे निकालकर उस औरत को देती है। सो ताकुमी अब एलेना की भी तारीफ करता है। तभी वो औरत कहती है, ये बच्चे कितने समझदार हैं। और इसके बाद ये तीनों उस औरत से फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद ताकुमी उन फलों को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। इसके बाद ये तीनों बुक स्टोर में आते हैं क्योंकि यहाँ ताकुमी आना चाहता था और यहाँ ताकुमी अपने वाटर मैजिक की स्किल्स को अच्छे से समझने के लिए आया है। और इसके बाद वो एक किताब निकालकर इन दोनों को दिखाते हुए बताता है, इन्हें शब्द कहते हैं। क्या तुम दोनों भी पढ़ना सीखना चाहते हो? वो दोनों हाँ कहते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आकर कहती है, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं, क्या तुम वो लोगे? ताकुमी हाँ कहता है और इसके बाद किताबें लेकर ये बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन ये तीनों गिल्ड में आते हैं कोई अच्छा सा क्वेस्ट देखने के लिए और ये एक मिशन चुनते हैं जिसमें इन्हें एक बिल्ली को ढूंढना है। लूना इस क्वेस्ट के लिए इन्हें ऑल द बेस्ट कहती है। जिसके बाद ये तीनों गलियों में आकर इस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। इस बिल्ली का नाम मीना है। इसके बाद ये तीनों उस जगह आते हैं जहाँ पर ये बिल्ली खोई थी। यहाँ आते ही ताकुमी अपने पेट्स को निकाल लेता है। अब ये तीनों भी बिल्ली को ढूंढने में इनकी मदद करेंगे और इसके बाद ये सभी अलग अलग जगहों पर उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते हुए इन तीनों को बिल्लियां तो मिलती हैं लेकिन वो मीना नहीं होती और आखिर में एलन और एलेना उदास हो जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, चलो दूसरी ओर ढूंढते हैं। और अब गलियों में ढूंढते हुए इन्हें फिर से अलग अलग प्रकार की कई सारी बिल्लियां मिलती हैं लेकिन मीना नहीं। इसी वजह से ताकुमी इन दोनों से पूछता है, क्या हमें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए? ये दोनों कहते हैं, नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। और इसके बाद ये सभी एक ही ओर इशारा करते हैं कि हमें मीना को वहाँ ढूंढना चाहिए। तभी जूल को किसी की गंध मिलती है और फिर इनकी नजर एक बिल्ली पर जाती है और ये होती है मीना, काली बिल्ली सफेद पंजों के साथ। ताकुमी कहता है, हमें उसे प्यार से पकड़ना होगा वरना वो हमसे डर जाएगी। जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे मीना की ओर बढ़ने लगते हैं लेकिन जैसे ही ये मीना के करीब पहुंचते हैं वो इन्हें देखकर गुर्राने लगती है। लेकिन इसके बाद एलन उसे अपना लॉकेट दिखाता है और लॉकेट को देखकर मीना उनके पास आ जाती है। जिसके बाद ताकुमी उसे पकड़ लेता है और यहाँ एलन और एलेना को लगता है कि मीना भूखी है, इसीलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से दूध निकालता है और एक बर्तन में उसे डाल देता है जिससे मीना उसे पीने लगती है। और मीना को इस तरह दूध पीता हुआ देख एलन और एलेना बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देख ताकुमी भी खुश होता है। और इसके बाद ये तीनों गिल्ड में आकर मीना को उसकी मालकिन को सौंप देते हैं। जिसके बाद ताकुमी पूछता है, तो अब हम घर चलें? लेकिन ये दोनों ही ताकुमी से कहते हैं, हमें और ढूंढना है। ये सुन ताकुमी लूना से पूछता है, क्या कोई दूसरा क्वेस्ट है आपके पास? लूना कहती है तो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। गॉब्लिन्स को मारना। पास ही के गांव में काफी सारे गॉब्लिन्स लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई भी हाई रैंक एडवेंचरर इस क्वेस्ट को नहीं ले रहा क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है और लो रैंक के एडवेंचरर गॉब्लिन्स को हरा नहीं पाएंगे। अब इसी वजह से ताकुमी इस बारे में इन दोनों से पूछता है लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं होता कि गॉब्लिन्स क्या होते हैं। जिसके बाद ये तीनों फीट और जूल पर बैठकर उस गांव में आ जाते हैं जहां गॉब्लिन्स के हमले बढ़ रहे हैं। और यहाँ ताकुमी जूल और फीट को फिर से छोटा होने को कहता है। जिसके बाद ये सभी गांव की ओर जाते हैं लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। ताकुमी उन्हें बताता है, हम वो एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने गॉब्लिन्स को मारने का क्वेस्ट लिया है, वैसे मैं गांव के मुखिया से मिलना चाहूंगा। जिसके बाद ये दोनों दरवाजा खोलते हैं और एक गार्ड ताकुमी को गांव के मुखिया के पास ले जाने लगता है।
ताकुमी को पता चलता है कि गॉब्लिन्स इनके गांव पर अब बहुत ज्यादा हमले करने लगे हैं। गांव के मुखिया के घर पर आने के बाद ताकुमी सीधा उससे गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है, लेकिन पहले वो मुखिया पूछता है तुम्हारे बाकी के साथी कब आएंगे। ताकुमी बताता है मेरी टीम में बस हम तीनों हैं। ये बात सुन मुखिया परेशान हो जाता है क्योंकि ताकुमी को देखकर जरा भी नहीं लगता कि वो ताकतवर है। सो ताकुमी उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। मुखिया ये देख हैरान हो जाता है कि ताकुमी एक ए रैंक एडवेंचरर है। लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है गॉब्लिन्स ने गाँव पर हमला कर दिया है। ताकुमी कहता है हम जाकर उनका मुकाबला करेंगे। मुखिया कहता है तुम अपने साथ बच्चों को लेकर जाओगे। वो कहता है हाँ, क्योंकि अपनी नजरों के सामने मैं इनकी हिफाजत अच्छे से कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया है और यहाँ एक गॉब्लिन एक औरत को मारने ही वाला था। लेकिन तभी ताकुमी उसे अपनी ईयर शॉट से खत्म कर देता है और सभी गाँव वालों से एक जगह छुपने को कहता है। ये दोनों पूछते हैं क्या हम इनसे लड़ सकते हैं। ताकुमी कहता है हाँ, लेकिन जरा ध्यान से। और इसके बाद वहाँ पर बोल्ट, जूल और फीट भी आ जाते हैं क्योंकि ये भी गॉब्लिन से लड़ना चाहते थे। ताकुमी कहता है कि ठीक है, लेकिन अपने इसी छोटे रूप में रहना। जिसके बाद भैया एलन, एलेना, जूल और फीट और साथ ही बोल्ट भी गॉब्लिन्स की सिट्टी पिट्टी गुल करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा गॉब्लिन आ जाता है। ताकुमी देखता है कि ये एक हाई रैंक गॉब्लिन है, इसे मुझे ही हराना होगा। लेकिन अगले ही पल में एलन और एलेना एक साथ इसमें लात मारकर इसे हरा देते हैं और ताकुमी का मुंह यहाँ खुला का खुला रह जाता है। ताकुमी को कुछ करना भी नहीं पड़ा और सारे के सारे गॉब्लिन्स हार चुके हैं। ताकुमी कहता है अरे तुमने तो सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया। एक आवाज उससे कहती है हाँ, और ये आवाज थी जूल की। जूल इन गॉब्लिन्स को हराने की वजह से टेलीपैथी सीख चुका है। जूल कहता है अब मैं आप सभी से बात कर सकूंगा मास्टर। ताकुमी कहता है तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद करोगे, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तुम मुझे ताकुमी बुला सकते हो। लेकिन जूल को ये बात पसंद नहीं आती। सो एलन और एलेना कहते हैं कि तुम इन्हें ताकू बुलाओ, हम भी इन्हें यही बुलाते हैं। और इस बात से जूल खुश हो जाता है। फीट कहता है मैं आपको मिस्टर ताकू कहकर बुलाऊंगा और बोल्ट मैं आपको चीफ कहूंगा। ये तीनों ही टेलीपैथी सीख चुके हैं और इनकी आवाजों से ताकुमी को पता चलता है कि फीट फीमेल, जूल मेल और बोल्ट मेल है। इसके बाद एलन और एलेना कहते हैं अब हम सभी एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। ताकुमी याद करता है कि एलेना और एलन इनके साथ बात करने के लिए कितने ज्यादा बेसब्र थे और इन दोनों ने ही इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, जिस वजह से ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। जो देख जूल और फीट कहते हैं हमें भी सहलाइए ना। सो ताकुमी उन्हें सहलाने लगता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि एक जगह आग लग गई है। जो देख ताकुमी कहता है ये आग शायद से गॉब्लिन्स ने लगाई होगी। लेकिन यहाँ मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अपने वाटर मैजिक को किस हद तक सीख लिया है। और इसके बाद ताकुमी उस जगह पर आकर अपने एक स्पेल वाटर बॉल का यूज करता है। लेकिन उससे भाई कुछ होता नहीं। ताकुमी फिर से वाटर बॉल का यूज करता है, लेकिन भाई फिर से कुछ नहीं होता। सो इसके बाद ताकुमी अपना पूरा जोर लगाकर डबल वाटर बॉल का यूज करता है। इस बार भी कुछ नहीं होता। ये क्या टाइम पास हो रहा है। इसके बाद जूल अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस आग को आसानी से बुझा देता है। बेचारे ताकुमी को मैजिक के बेसिक्स को अच्छे से सीखना होगा। लेकिन ताकुमी को उदास देख एलन और एलेना उसका सिर सहलाने लगते हैं, जिससे ताकुमी को बहुत अच्छा लगता है। अब शाम के वक्त पूरा गांव इन सभी को बाय बाय कहता है और इस क्वेस्ट को पूरा करने से इन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। और इसके बाद ये घर आते हैं। आज के दिन भैया एलन और एलेना ने बहुत मेहनत की है। पहले बिल्ली को ढूंढना, उसके बाद गॉब्लिन्स को हराना। ताकुमी को लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए होंगे, लेकिन वो दोनों ताकुमी से कहते हैं हमें पढ़ना सिखाओ। जिसके बाद ताकुमी उन्हें पढ़ना सिखाने लगता है। लेकिन यहाँ एलन और एलेना को समझ नहीं आता कि मछली और समुद्र क्या होते हैं। सो यहाँ ताकुमी के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके अगले दिन वो वॉल्ट और फेरिस को बुलाता है, उन्हें ये बताने के लिए कि वो शीरन छोड़कर जा रहा है। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर क्यों। ताकुमी बताता है मैं इन दोनों को ये दुनिया दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब हम साउथ की ओर सी साइड टाउन ऑफ वैली में जाएंगे। यह बात सुन वॉल्ट तो उदास हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ से जाते हुए वॉल्ट कहता है ताकुमी हमारी कितनी मदद कर सकता था, आगे मॉन्स्टर्स का सामना करने में वो बहुत ज्यादा काबिल है और साथ ही वो बच्चे भी। फेरिस कहता है आपने बिल्कुल सही कहा,
इसके बाद ताकुमी, एलन और एलेना उन सभी से अलविदा कहने जाते हैं जिन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। लूना तो ये बात सुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आप वापस आओगे ना मेरे लिए? ताकुमी को लगता है कि कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन लूना कहती है मेरे लिए काफी सारे रेयर मटेरियल्स लेकर। इसके बाद ये सभी पेस्ट्री की दुकान में आते हैं। इन दोनों को भी इनके जाने का दुख होता है। एलन और एलेना कहते हैं हम आपसे मिलने फिर आएंगे, और यहाँ ताकुमी कहता है मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप हमारे लिए इतना ब्रेड बना सकते हैं जो कुछ दिनों तक हमारे काम आए? वो कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद ताकुमी उसे अलग अलग ब्रेड्स के टाइप बताने लगता है। इसी के साथ वो उन्हें कुछ सामान भी देता है जिनके इस्तेमाल से और भी बढ़िया ब्रेड बनाया जा सकता है। ब्रेड्स के लिए एलन और एलेना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगले सीन में हम एलन और एलेना को नए कपड़ों में देखते हैं क्योंकि ये गर्मियों के कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, और आंटी यहाँ ताकुमी से इन कपड़ों के पैसे नहीं लेती क्योंकि ये इनकी ओर से इन बच्चों के लिए गुड बाय गिफ्ट है। और आखिर में ताकुमी चर्च में आता है गॉड सिल्फिरल उर्फ सिल के पास और उनसे प्रार्थना करता है। सिल ताकुमी से आकर पूछते हैं कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? ताकुमी कहता है मुझे इस तरह डराना बंद करो। ताकुमी की बात का सिल को बुरा लगता है। तुम कभी कभार ही मुझसे मिलने आते हो। सो अब ताकुमी उसे बताता है कि हम शीरिन छोड़कर बैली की ओर जा रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों को समुद्र दिखाना चाहता हूँ। सिल कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ताकुमी कहता है अब मैं तुमसे बैली में पहुँचने के बाद बात करूंगा, ओके? वो कहता है मैं इंतजार करूंगा। और इसके बाद ये तीनों इस टाउन को अलविदा कहते हैं, लेकिन वहाँ से जाने से पहले ही एक आदमी कहता है ये बच्चे मेरा व्यापार हैं। और उसे देख एलन और एलेना भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वही आदमी है जो इन्हें इस टाउन में बेचने के लिए आ रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से उसने इन दोनों को जंगल में फेंक दिया ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान इन बच्चों की ओर जाए और ये आदमी यहाँ से सही सलामत निकल जाए। जिसके बाद इन दोनों को काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। ताकुमी भी यहाँ देखता है कि उस आदमी को देख ये दोनों डरने लगे हैं। उसकी ये बात सुन ताकुमी अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये आदमी गुलामों को बेचने का धंधा करता है। वो आदमी कहता है इन बच्चों को वापस करो। ताकुमी कहता है ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन जैसे यूनिक बच्चों को पहचानने में कोई गलती करूंगा? और यहाँ ताकुमी ये समझ जाता है कि उस जंगल में एलन और एलेना की हालत वैसी इसी वजह से थी क्योंकि इस आदमी ने उन्हें चारे के रूप में मॉन्स्टर्स को फेंक दिया होगा। गुलामों की बॉडीज पर एक मार्क होता है जिससे लोगों को पता चलता है कि ये एक गुलाम है, लेकिन इन बच्चों की बॉडीज पर ऐसा कोई मार्क नहीं है। तभी वो आदमी फिर से चिल्लाकर कहता है इन बच्चों को मुझे वापस करो। उस आदमी की ये बातें सुन ताकुमी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है क्योंकि इस वक्त एलन और एलेना को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। और तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। वो आदमी उनसे कहता है इस लड़के ने मेरे सामान को चुराया है। ताकुमी कहता है जरा इससे पूछना कि मैंने आखिर चुराया क्या है। वो आदमी कहता है ये बच्चे। ताकुमी पूछता है तुम्हारे पास सबूत क्या है, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर कोई भी गुलामी का निशान नहीं है। तुम इन बच्चों को अपना गुलाम बताकर इन्हें किडनैप करना चाहते हो, है ना? और तभी वहाँ आ जाते हैं फॉरेस्ट और ग्रैंडवॉल्ट। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट और ग्रैंडवॉल्ट ने ताकुमी की मदद की है सभी के सामने ये कहकर कि ये दोनों बच्चे ताकुमी के भाई बहन हैं। और इसके बाद ताकुमी घबराए हुए एलन और एलेना से कहता है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और ये बात सुन एलन और एलेना रोते हुए ताकुमी के गले लग जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट ताकुमी को एक लेटर देता है जो प्रोविंशियल लॉर्ड ऑफ वैली के लिए एक इनविटेशन है। फॉरेस्ट वैली के लॉर्ड को पहले से ही जानता है, इसीलिए वो ताकुमी को वहाँ पहुँचने पर उससे जाकर मिलने को कहता है और ताकुमी उससे कोई भी मदद मांग सकता है। ताकुमी कहता है अगर हमें कोई भी परेशानी होती है तब मैं उनसे जरूर मदद मांगूंगा। और इसके बाद ताकुमी एलन और एलेना से कहता है चलो अब जाने का वक्त आ गया है, सर फॉरेस्ट और सर वॉल्ट को अलविदा कहो। जिस पर वॉल्ट कहता है रहने दो, कुछ देर पहले जो हुआ ये दोनों उस वजह से डरे हुए हैं, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों अपने सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन ताकुमी देखता है कि ये दोनों अभी भी काफी उदास हैं। सो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, हे कैसा रहेगा अगर हम फॉरेस्ट ऑफ काइया से होकर जाएं? जिसके बाद हम इन तीनों को जंगल में देखते हैं
और यहाँ आने के बाद ताकुमी अपने तीनों पेट्स को बाहर निकालता है, जिनके साथ एलन और एलेना खेलने लगते हैं। लेकिन तभी ताकुमी कहता है, हम तीनों एक लंबे सफर पर जा रहे हैं, तो क्या जूल और फीट तुम दोनों हमें वहां तक पहुंचा सकते हो? जिसके लिए वो दोनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और वोल्ट चला जाता है आसमान में, ये देखने के लिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका सामना एक खूनी भालू से हो जाता है। लेकिन तभी बोल्ट आकर इसकी एक आंख को फोड़ देता है, जिसके बाद जूल और फीट अपने एक ही हमले से इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक और भालू दिखाई देता है और उसे भी ये तीनों अपने एक ही वार से खत्म कर देते हैं। और ऐसा करने की वजह से एलन और एलेना इन दोनों का सिर सहलाते हैं। लेकिन जैसे ही जूल एलेना को चाटने की कोशिश करता है, ताकुमी कहता है, तुम दोनों ने अभी अभी खूनी भालू को मारा है, जिस वजह से तुम दोनों के मुंह गंदे हो गए हैं। जिसके बाद ताकुमी अपने वाटर मैजिक से इनको अच्छे से साफ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एलन और एलेना को चाटने लगते हैं। और अब एलन और एलेना को फिर से हंसता खेलता हुआ देख ताकुमी भी खुश हो जाता है। और इसके बाद शाम होते होते ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाइया को पार कर जाते हैं और इसके बाद एक खुली जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। ताकुमी एलन और एलेना से पूछता है कि उन दोनों को क्या खाना है, और वो दोनों क्रीम ब्रेड कहते हैं। ताकुमी कहता है कि क्रीम ब्रेड तो हमें नाश्ते में खाना चाहिए, ना कि डिनर में। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन दोनों को एक डिश के बारे में बताता है जो चावल और अंडे से बनती है। उन दोनों को लगता है कि डिश कुछ ऐसी होगी, चावल और अंडा, और ये दोनों उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी ये तीनों भी कहते हैं कि इन्हें भी वो डिश चखनी है। ठीक है, हम सभी आज ओयाकुडोन खाएंगे। और अगले सीन में खाना बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये वैसा जरा भी नहीं होता जैसा इन दोनों ने सोचा था। लेकिन इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ अपने छोटे रूप में आ जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों अपने बड़े रूप में खाना खाएंगे तो इतना खाना इनके लिए एक निवाले के बराबर होगा। एलन और एलेना को भी ये डिश काफी अच्छी लगती है और बस इसी तरह ये सभी खाने का मजा लेते हैं। अब इसके बाद बाकी सब तो सो जाते हैं, लेकिन ताकुमी अभी भी जागते हुए आसमान में तारे देख रहा था। दोस्तों, इस दुनिया में 3 चांद हैं, एक लाल, एक पीला और एक नीला। और साल के इस वक्त नीला चांद दिखाई नहीं देता। ताकुमी को इस दुनिया में आए 2 महीने हो चुके हैं और वो यहाँ गुजारे अपने वक्त को याद करने लगता है, जो कि बहुत ही रोमांचक रहा है। और बस यही याद करते हुए ताकुमी सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही वक्त बाद इनकी नजरों के सामने आता है समुद्र। इसके बाद ये तीनों बीच पर आते हैं और यहाँ आते ही एलन और एलेना पानी के साथ खेलने लगते हैं। सो ताकुमी उन दोनों को यहाँ बताता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसीलिए इसे पीना मत। लेकिन इतने बड़े और खूबसूरत समुद्र को देखकर ये दोनों पूछते हैं, क्या हम इसे पी सकते हैं? ताकुमी पूछता है, तुम दोनों जानना चाहते हो कि इस पानी का स्वाद कैसा होता है? तो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर फिर उसे टेस्ट करो। और जब ये दोनों ऐसा करते हैं तो उसका स्वाद इन्हें बहुत बुरा लगता है। वैसे इसके बाद सारे पेट्स और एलन और एलेना पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक ताकुमी को किसी की आवाज आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। और जब वो गौर से देखता है तब उसे समुद्र में एक लड़की दिखाई देती है। ताकुमी को लगता है कि ये लड़की पानी में डूब रही है। इसी वजह से वो अपनी इन्वेंटरी में देखने लगता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो इस लड़की की मदद कर सके। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है, क्या आप ही सर ताकुमी हैं? वो कहता है, हाँ मैं ताकुमी हूँ। आगे वो लड़की कहती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मिलेना द मरमेड हूँ। ये बात सुन ताकुमी उसका स्टेटस देखता है, ये तो सच में एक मरमेड है। आगे मिलेना कहती है, मुझे आपके बारे में वाटर गॉड के एक सेवक ने बताया है। तभी वहाँ एलन और एलेना आकर पूछते हैं, ये कौन है? ताकुमी कहता है, ये एक मरमेड है जो समुद्र में रहती है। और इस मरमेड को एलन और एलेना के नाम भी पता होते हैं। सो ताकुमी पूछता है, आखिर वाटर गॉड के इस सर्वेंट को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? वो कहती है, हमसे कहा गया है कि जिस दिक्कत का सामना इस वक्त हम कर रहे हैं उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ताकुमी पूछता है, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? वो लड़की कहती है, पहले आप हमारे गांव चलिए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन इस लड़की का गांव पानी के अंदर होता है। ताकुमी कहता है कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते।
इसके अलावा बेचारे ताकुमी को तैरना भी नहीं आता। जब भी वो तैरने की कोशिश करता था तो पानी के अंदर चला जाता था, लेकिन तभी वो याद करता है कि सिल ने उसे काफी अच्छे स्टेट्स दिए हैं, तो शायद वो यहाँ तैर सके और ये दोनों तो बस एक ही बार में तैरना सीख जाएंगे। और तभी मिलेना कहती है, आपको पानी के अंदर सांस लेने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ये है। और इसके बाद वो लड़की उन चीजों को अपने मैजिक से ताकुमी को दे देती है। ताकुमी देखता है कि ये तो ब्रेसलेट्स हैं और ये ब्रेसलेट्स मरमेड के स्किल से बने होते हैं, जिस वजह से इन्हें पहनने वाला पानी के अंदर सांस ले सकता है। और अब इसके बाद ताकुमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी दिक्कत को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन वो लड़की इसी बात से खुश हो जाती है कि ताकुमी उसके साथ चलेगा। और इसके बाद ताकुमी के पेट्स फिर से उसकी शैडो बन जाते हैं, जिसके बाद ताकुमी इन ब्रेसलेट्स को एलन और एलेना को पहना देता है और खुद भी पहन लेता है। और ये बात सुनकर कि ये पानी के अंदर जाने वाले हैं, ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। पानी के अंदर आकर ताकुमी देखता है कि ये भीग भी नहीं रहे, क्योंकि इन ब्रेसलेट की वजह से इनकी बॉडी पर एक ऐसी लेयर आ जाती है जो इन्हें भीगने से बचाएगी। और इसके बाद ये तीनों समुद्र के अंदर आते हैं, लेकिन ताकुमी नोटिस करता है कि पानी में सांस लेने के साथ ही वो पानी में बात भी कर पा रहा है। वहीं एलन और एलेना को पानी के अंदर बहुत मजा आ रहा था, ये दोनों काफी अच्छे से तैर भी रहे थे। अब उन्हें देख ताकुमी भी तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। सो मिलेना उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही तैरना सीख जाओगे। और यहाँ ताकुमी मिलेना की बॉडी को देखता है, उसकी लोअर बॉडी एक फिश की होती है। वैसे इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जाते हुए ताकुमी पूछता है, आखिर यहाँ किस टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर सैंड क्रैब्स और हैमर फिश जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते। और तभी इन्हें सामने एक हैमर फिश दिखती है, जिसे एलन और एलेना एक ही लात में हरा देते हैं। और इसके बाद उस मछली को ताकुमी के पास लेकर आते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ एक सैंड क्रैब दिखाई देता है। सो ये दोनों उससे लड़ने के लिए भी चले जाते हैं और इसके बाद उसे पकड़कर एक चट्टान में मार देते हैं, जो देख मिलेना कहती है, ये बच्चे तो बहुत ताकतवर हैं। वैसे इसके बाद ताकुमी कहता है, क्रैब्स खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, क्या तुम दोनों इसे खाना चाहोगे। वो दोनों हाँ कहते हैं, जिसके बाद और गहराई में आते हुए अब ताकुमी को दिखाई देता है मिलेना का अंडर वाटर ब्लेज, जो इन तीनों को ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और मिलेना के इस गांव का नाम अजूरे पैलेस है। और सबसे पहले मिलेना ताकुमी को उसके साथ अजूरे पैलेस के पीछे आने को कहती है, क्योंकि वहीं इनकी प्रॉब्लम थी, ये बड़ी सी शिप। ताकुमी कहता है, ये तो एक संकैन शिप है। मिलेना बताती है, इस शिप के पीछे उस गुफा का दरवाजा है जहाँ पर हम मूंगा उगाते हैं, लेकिन अब वहाँ जाने का रास्ता इस शिप की वजह से बंद हो चुका है। हमारे गांव के सभी लोगों ने इस शिप को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये हिली तक नहीं। और जब सभी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, तब अजूरे पैलेस के हाई प्रीस्टेस ने वाटर गॉड के सेवक की आवाज सुनी, जिसमें उन्होंने कहा, ताकुमी नाम का एक लड़का इस दिक्कत को खत्म कर देगा। ताकुमी के दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस शिप को अपनी इन्वेंट्री में रख सकता है, और जिसके बाद ताकुमी ऐसा करने की कोशिश करता है और इतनी बड़ी शिप बहुत ही आसानी से उसकी इन्वेंट्री में फिट हो जाती है। जिसके बाद ताकुमी अपनी इन्वेंट्री देखता है जहाँ पर वो शिप आ चुकी थी। अब इससे पहले कि ताकुमी कुछ कहता, वो देखता है कि वहाँ गांव के सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मेल मरमेड्स भी होते हैं। जिसके बाद मिलेना ताकुमी को शुक्रिया कहती है। वो कहता है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए। गुफा के अंदर चेक करने के लिए 2 मरमेड्स जाती हैं और यहाँ मिलेना बताती है कि इस गुफा के अंदर मौजूद मूंगा से कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ताकुमी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अंदर की मूंगा बिल्कुल सही सलामत हो। मिलेना कहती है, अब मैं आपको हाई प्रीस्टेस के पास लेकर चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों मिलेना के साथ अजूरे पैलेस के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद मिलेना एक श्राइन का दरवाजा खटखटाती है जहाँ पर हाई प्रीस्टेस होती है। जिसके बाद दरवाजा खुलता है और अजूरे पैलेस की हाई प्रीस्टेस ताकुमी, एलन और एलेना का स्वागत करती है। एलन, एलेना और ताकुमी उसे बस देखते ही रह जाते हैं और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अजूरे पैलेस की प्रीस्टेस मिकोहिमे ताकुमी, एलन और एलेना का उनके अंडर वाटर राज्य में स्वागत करती है और उसे देख एलन और एलेना कहते हैं, ये तो बहुत प्यारी है।
और इसके बाद वो प्रीस्टेस कहती है, यहाँ आकर हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वाटर गॉड के रिटेनर ने हमसे कहा था कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी मिलेना बताती है कि मिस्टर ताकुमी ने उस शिप की दिक्कत को खत्म कर दिया है और अब कुछ लोग गुफा को चेक करने के लिए गए हैं। ये बात सुन प्रीस्टेस खुश हो जाती है, लेकिन तभी ताकुमी पूछता है, वैसे ये वाटर गॉड का रिटेनर है कौन? तभी प्रीस्टेस बताती है कि वाटर गॉड के रिटेनर ने उससे बात की है। ये बात सिर्फ मिलेना और इस बुढ़े को पता है। वैसे उन्होंने हमें ये भी बताया है कि आप बड़े ही दयालु इंसान हैं। ताकुमी कहता है, अब आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। जिस पर ये बुढ़ा गाल्डो कहता है, शायद से आपकी बातें सुन मिस्टर ताकुमी शर्मा रहे हैं। जिस पर प्रीस्टेस कहती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन इसके बाद गाल्डो प्रीस्टेस को भाषण देने लगता है कि किस तरह पहली मुलाकात में उसे किसी के साथ किस तरह बातचीत करनी चाहिए। जिसके बाद प्रीस्टेस ताकुमी से माफी मांगती है और इसके बाद ताकुमी को बताती है कि ये गाल्डो हैं, यहाँ रहने वाले मरमेड्स के लीडर। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि हाई प्रीस्टेस का जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा ऊंचे ओहदे का होता है और हाई प्रीस्टेस गॉड्स के साथ बातचीत भी कर पाती हैं। इसी वजह से हर जनरेशन में एक हाई प्रीस्टेस को चुना जाता है। लेकिन हाई प्रीस्टेस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप में बहुत ज्यादा ताकत है। इसका मतलब तो ये होता है कि आप बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं। लेकिन मीको हिमे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बाद मीको हिमे कहती है, मुझे आपको कोई इनाम देना चाहिए। ताकुमी उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद ताकुमी सोचने लगता है कि आखिर उसे इनाम में क्या मांगना चाहिए। तब उसे याद आता है कि उसके वाटर स्पेल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इसीलिए वो कहता है, क्या आप हमें वाटर मैजिक का इस्तेमाल करना सिखा सकती हैं? वो क्या है कि हमारे पास वाटर मैजिक की स्किल्स तो हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते। अब ये बात सुन गाल्डो कहता है कि वो इन्हें सिखाएगा। लेकिन यहाँ मीको हिमे कहती है, ये थोड़ी कोई इनाम हुआ, तुम्हें कोई अच्छा सा इनाम लेना होगा। और तभी मिलेना प्रीस्टेस के कान में आकर कुछ कहती है। जिसके बाद मीको हिमे ताकुमी से कहती है, कैसा रहेगा अगर हम आपको कुछ ऐसा दें जिसकी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन वो चीज आप तीनों के बहुत काम आएगी। इसके बाद मीको हिमे इन्हें एक गुफा में लेकर आती है और भैया यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे रॉक शेल। इस पत्थर से एक ऐसा पाउडर बनाया जा सकता है जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ब्राका सीवीड, जख्मों को हील करने वाली एक घास, और ऐसी ही कुछ और भी चीजें होती हैं। तभी एलन और एलेना दो कंचे जैसी बॉल लेकर आते हैं और दोस्तों ये होते हैं मोती, अलग अलग रंग बिरंगे मोती। और दोस्तों ये जगह इन मरमेड्स की कचरा फेंकने की जगह है, यानी ये इतने सारे मोती इनके लिए बस पत्थर हैं। अब ताकुमी इन्हें बताता है ये एक प्रकार के बहुत ही ज्यादा कीमती गहने होते हैं। लेकिन मीको हिमे कहती है, हमारी नजरों में इन पत्थरों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन उस रिटेनर ने हमें बताया था कि ये पत्थर इंसानों को काफी आकर्षक लगते हैं। और यहाँ एलन और एलेना इन्हीं मोतियों के साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद ताकुमी इन सभी मोतियों को और बाकी सारी चीजों को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। और इसके बाद ये तीनों रात अजूरे पैलेस में ही गुजारते हैं। इन तीनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना आता है, साथ ही इनके लिए डांस भी किया जाता है और म्यूजिक भी बजाया जाता है। लेकिन ये सब देख ताकुमी को अपनी दुनिया की एक कहानी याद आती है, जहाँ पर एक आदमी का मरमेड्स इसी तरीके से बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं और इसके बाद उसे बुढ़ा बना देती हैं। लेकिन तभी ताकुमी सोचता है कि उसके बूढ़े होने तक ये दोनों काफी बड़े हो जाएंगे। नहीं, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसके बाद ये तीनों अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आते ही बाहर का खूबसूरत नजारा देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल किसी एक्वेरियम की तरह होता है। इसके बाद ताकुमी एलन और एलेना को कुछ मछलियों के नाम बताता है, लेकिन कुछ मछलियों के बारे में तो उसे खुद भी पता नहीं होता। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों जमीन पर हैं और इनके साथ मीको हिमे और गाल्डो भी होते हैं, क्योंकि गाल्डो यहाँ पर इन्हें वाटर मैजिक सिखाने के लिए आया है। और वो इन्हें बताता है वाटर मैजिक यूज करने के दो तरीके होते हैं, मैनिपुलेटिंग एंड क्रिएटिंग। एयर और अर्थ मैजिक को हम सिर्फ मैनिपुलेट करके ही यूज कर सकते हैं, लेकिन फायर और वाटर मैजिक को पहले क्रिएट किया जाता है। और भाई इतनी सारी ज्ञान की बातें एलन और एलेना के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। आगे गाल्डो बताता है पानी वाली जगह के आसपास वाटर मैजिक का यूज करना काफी आसान होता है और अब ताकुमी इसे ट्राई करता है। हम देखते हैं कि ताकुमी काफी आसानी से एक वाटर पिलर बना लेता है। अब इसके बाद गाल्डो एलन और एलेना को मैजिक पावर के फ्लो के बारे में बताता है, क्योंकि इन दोनों ने आज से पहले कभी भी मैजिक का यूज नहीं किया है। और इसके बाद गाल्डो इन दोनों के हाथों के पास कुछ करने लगता है
जिससे अब इनकी बॉडी में मैजिक पावर फ्लो होने लगी है। हर किसी के अंदर मैजिक पावर फ्लो करती है और उसी के जरिए हम मैजिक का यूज कर पाते हैं। लेकिन इन दोनों को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, सो ताकुमी उन्हें करके दिखाता है। हम देखते हैं कि ताकुमी अपनी बॉडी के अंदर मैजिक के फ्लो को महसूस करने लगता है और उसी के साथ एलन और एलेना भी मैजिक पावर को अपनी बॉडी में महसूस करने लगते हैं। और इसके बाद गाल्डो अपनी हथेली पर कुछ पानी लेकर उसे एक शेप देने लगता है और वो ऐसा एलन और एलेना को भी करने को कहता है। इसे कहते हैं मैजिक को कंट्रोल करना और सबसे पहले एलन और एलेना को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन ये दोनों ऐसा बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो देख मिकोहिमे इन दोनों की तारीफ करती है, क्योंकि पहली बार में ही ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इन दोनों की तारीफ सुन ताकुमी को भी अच्छा लगता है। वैसे इसके बाद गाल्डो ताकुमी से कहता है उस पत्थर की ओर अपने वाटर बॉल से अटैक करो, जिसके बाद ताकुमी एक वाटर बॉल को क्रिएट करके उससे पत्थर पर हमला करता है, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। और इसके बाद एलन और एलेना भी अपनी अपनी वाटर बॉल को क्रिएट करके उससे एक चट्टान को तोड़ देते हैं और ऐसा करके काफी खुश होते हैं। लेकिन ये देख गाल्डो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत तेजी से सीख रहे थे और इसके बाद ये तीनों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे ही इन्हें शाम हो जाती है। लेकिन अचानक ही ना जाने क्यों एलन और एलेना घबराकर ताकुमी से चिपक जाते हैं और इसके अगले ही पल में समुद्र के अंदर से कुछ बहुत ही बड़ा निकलता है। दूसरी ओर हम वाटर गॉड सिल को देखते हैं और उसके सामने खड़ी हुई थी हेड रिटेनर माया। वो उसे बताती है कि उसे मरमेड विलेज में मौजूद दिक्कत का पता चल चुका है। सिल कहता है हाँ, एक बहुत ही बड़ी शिप ने उनकी एक जरूरी गुफा को बंद कर रखा है और इसीलिए माया ने उन मरमेड्स को ताकुमी के बारे में बताया कि वो उनकी दिक्कत को सॉल्व कर सकता है ऑरेकल के जरिए। ऑरेकल एक तरीका होता है जिसके जरिए गॉड्स और उनके रिटेनर्स इंसानी दुनिया से बातचीत कर सकते हैं। वैसे यहाँ सिल माया पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसने बेवजह ही ताकुमी को काफी परेशान कर दिया है। वैसे ही तो ताकुमी के इन पर इतने ज्यादा एहसान हैं। आखिर कब तक ये ताकुमी से मदद मांगते रहेंगे? और इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वैसे माया को डांटने के बाद सिल चाय पीता है और उसे अभी भी माया पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सिल कहता है कहीं मैंने ताकुमी को इस दुनिया में लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। सो उसका सर्वेंट कहता है आपने मिस्टर ताकुमी को इस दुनिया में लाकर कोई भी गलती नहीं की है। ये बात सुन सिल भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सर्वेंट कहता है शायद ताकुमी और उन बच्चों के सामने कोई खतरा आ गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है। ताकुमी देखता है कि ये एक लेवियाथन है, वाटर गॉड का रिटेनर। ताकुमी सोचता है कहीं ये हम पर हमला तो नहीं करने वाला, लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है मैंने कुछ बहुत ही अजीब सेंस किया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम शायद से विंड गॉड के रिटेनर हो और ये दोनों बच्चे वाटर गॉड के बच्चे हैं। ताकुमी पूछता है क्या तुम इन दोनों को जानते हो? जिस पर वो ड्रैगन बताता है जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे तब इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं इन दोनों बच्चों को इंसानों की बस्ती में लेकर जाता तो उसके बाद क्या होता तुम सोच ही सकते हो। लेकिन भाग्य ने हमें फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर। इसीलिए अब तुम मुझे एक नाम दो। इस ड्रैगन को नाम देने के बाद ताकुमी के अंदर वो ताकत आ जाएगी जिससे जरूरत के वक्त वो इसे सम्मन कर पाएगा। सो ताकुमी इसे काइजर नाम देता है और वो ड्रैगन उस नाम को अपना लेता है। मैं तुम्हें ताकुमी कहकर बुलाऊंगा। वैसे ये दोनों बच्चे तुम्हें काफी पसंद करने लगे हैं। ताकुमी कहता है हाँ, मैं इनके लिए बड़े भाई की तरह हूँ। लेकिन तभी काइजर कहता है बच्चों मेरे साथ चलो, अब तुम दोनों इतने बड़े हो चुके हो कि बिना किसी दिक्कत के मेरे साथ रह सको। और वो ताकुमी से कहता है मैं इनकी हिफाजत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकूंगा। लेकिन ये दोनों ही उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। ये देख काइजर कहता है तुम दोनों अपने बड़े भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहते? वो दोनों कहते हैं हाँ। काइजर कहता है ठीक है, तुम तीनों के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा है। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि ये बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये बात सुन ताकुमी कहता है काइजर ये बात सच है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन काइजर कहता है ठीक है, वैसे तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे बुला लेना, क्योंकि तुम्हें अभी इस दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। काइजर को ये बात पता होती है कि ताकुमी दूसरी दुनिया से आया है।
वैसे ताकुमी जब चाहे तब काइजर के साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है और इसके बाद वो ताकुमी को अपना एक स्किल देता है। जब तक ये स्किल ताकुमी के साथ रहेगा काइजर को पता रहेगा कि ताकुमी कहाँ है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूँ। और ये बात सुन एलन एलेना खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों काइजर की पीठ पर बैठ चुके हैं और इसके बाद काइजर समुद्र के अंदर तैरना शुरू कर देता है। दोस्तों, इन तीनों के साथ तुम भी समुद्र के अंदर की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लो। वैसे ये नजारा देखते हुए ताकुमी को काइजर की बात याद आती है कि वो इन बच्चों का ख्याल ताकुमी से ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकता है। लेकिन तभी ताकुमी इन दोनों को अपने करीब कर लेता है और इसके बाद ये तीनों काइजर को बाय बाय कहते हैं। काइजर के वहाँ से जाने के बाद एलन और एलेना कहते हैं, हमें घूमने में कितना मजा आया ना। और ये कहते हुए वो दोनों ताकुमी के हाथों को थाम लेते हैं और कहते हैं, हमें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। जो देख ताकुमी अपनी हर एक फिक्र को भूलकर मुस्कुरा पड़ता है और इसी के साथ इन तीनों का सफर ऐसे ही जारी रहता है। लेकिन ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकुमी, एलन और एलेना अजूरे पैलेस में वापस आ चुके हैं और जैसे ही ये दोनों बच्चे काइजर का जिक्र करते हैं सो ताकुमी मिकोहिमे और मिलेना को काइजर के बारे में ना बताकर ये कहता है कि ये तीनों एक बड़ी सी मछली पर बैठकर आए हैं और वो उन्हें ये भी बताता है कि जब ये तीनों आ रहे थे आते वक्त का नजारा बहुत ही प्यारा था। ये सब सुनने के बाद मिकोहिमे कहती हैं, आप तीनों थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए। लेकिन ताकुमी कहता है, माफ कीजिए, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब ये बात सुन पहले तो ये दोनों उदास हो जाती हैं, लेकिन फिर मिकोहिमे कहती है, आपको कई दूसरे जरूरी काम करने होंगे, इसीलिए हम अब आपको यहाँ नहीं रोकेंगे। लेकिन इसके बाद मिकोहिमे इन्हें तोहफे के रूप में एक बॉक्स देती है। ताकुमी को लगता है कि इस बॉक्स की वजह से वो बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन असल में इस बॉक्स में सिर्फ लंच होता है। इस बॉक्स को लेने के बाद ये तीनों इन्हें अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त इनके सामने एक खतरनाक क्रैब आ जाता है जिसे ये दोनों बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। लेकिन इसी तरह जाते हुए ये तीनों एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ आकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक लेविरिंथ है और इसके बाद ये तीनों इसी लेविरिंथ के अंदर जाने लगते हैं। लेविरिंथ की गहराई में आने के बाद ये एक छोटे से पॉन्ड के जरिए एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ पानी नहीं भरा होता और साथ ही एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी होता है। इसके बाद ताकुमी इन दोनों को पानी से बाहर निकालता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि ये 53rd लेविरिंथ है जिसमें 13 फ्लोर्स हैं और ये एक मिड रैंक लेविरिंथ होता है। और दोस्तों, इस लेविरिंथ में जाने के लिए एलन और एलेना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ताकुमी कहता है, ठीक है, हम इस लेविरिंथ के 10वें फ्लोर तक जाएंगे और फिर वापस टाउन में चले जाएंगे, ओके। और 10वें फ्लोर तक इसीलिए क्योंकि 10वें फ्लोर में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होगा। लेकिन जाने से पहले क्यों ना थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। मिकोहिमे ने उस बॉक्स में बहुत ही अच्छा खाना रखा हुआ था। खाना खाने के बाद ये तीनों आ जाते हैं लेविरिंथ के 1st फ्लोर पर और तभी इनका सामना होता है पॉइजनस फ्रॉक्स से और इनमें जहर होने की वजह से ये तीनों इन पर मैजिक से हमला करते हैं। ताकुमी एयर शॉट से हमला करके एक फ्रॉक को मार देता है, लेकिन बाकी के 2 मेंढक इन दोनों के वाटर बॉल से बच जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, अरे उदास मत हो, एक और बार कोशिश करो। और अगली बार की कोशिश में ये दोनों उन फ्रॉक्स को मार देते हैं जिससे इन्हें एक पोशन मिलता है। जिसके बाद ये तीनों आते हैं 2nd फ्लोर पर और यहाँ एक वॉल इन्हें थोड़ी अजीब लगती है। सो ताकुमी जैसे ही उस पर अपना हाथ रखता है उनके सामने एक और रास्ता आ जाता है। इस खुफिया रास्ते के अंदर आकर इन्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है, लेकिन इसे खोलने पर पता चलता है कि इसमें खाने के लिए एक प्रकार की मछलियाँ होती हैं। सो ताकुमी इस बॉक्स को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है ताकि ये तीनों इसे बाद में खा सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और ट्रेजर बॉक्स होता है और इसके अंदर इन्हें सूखी मछलियाँ मिलती हैं और ताकुमी इन दोनों को बताता है कि इनसे काफी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। और ये चीजें पाकर अब तो ताकुमी भी इस लेविरिंथ को एक्सप्लोर करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद इन तीनों को काफी सारे ट्रेजर बॉक्स से कई प्रकार का सी फूड मिलता है। वैसे इसी तरह ये तीनों 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन काफी देर होने की वजह से ताकुमी कहता है, हमें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। जिसके बाद ताकुमी देखने लगता है कि डिनर में उसे क्या बनाना चाहिए। ताकुमी डिसाइड करता है कि वो क्रैब और ड्राइड फिश से एक डिश बनाएगा और जल्दी खाना बनकर तैयार भी हो जाता है, जिसे ये तीनों खाने लगते हैं।
एलन और एलेना के साथ ताकुमी को भी इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद ये तीनों एक प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर सो जाते हैं और अगले दिन ये जाते हैं 6th फ्लोर पर और इनका सामना होता है एक इम्पैक्ट शेल से। और दोस्तों, ये मॉन्स्टर शॉक्स वेव्स को क्रिएट कर सकता है जिस वजह से आप काफी घायल हो सकते हैं। इसी वजह से एलन और एलेना अपने वाटर बॉल का यूज करते हुए इस पर दूर से ही हमला करते हैं और एक ही हमले में उस मॉन्स्टर का शेल टूट जाता है। इन दोनों की ताकत देखकर ताकुमी इन दोनों का स्टेटस चेक करता है। दोस्तों, इनके स्टेटस काफी ज्यादा बूस्ट हो चुके हैं और इनके टाइटल में लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ द वाटर गॉड और इन दोनों के स्टेटस बिल्कुल सेम होते हैं। इन दोनों का लेवल 25 होता है और इसी बात से ताकुमी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका लेवल 27 है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ताकुमी इन दोनों से पीछे रह जाएगा। लेकिन इसके बाद ताकुमी देखता है कि इन्हें उस मॉन्स्टर से एक पार्टी क्रैकर मिला है। ताकुमी इसके बारे में इन दोनों को बताता है कि जब तुम इसकी रस्सी को खींचोगे तब इसमें से बहुत तेज आवाज आएगी। जिसके बाद ये दोनों इसे ट्राई करते हैं और इनकी रस्सी को खींचते ही इसमें से इतनी तेज आवाज आती है कि ये दोनों ही डर जाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए इनके सामने फिर से एक इम्पैक्ट शेल आता है, लेकिन इस बार एलन और एलेना गुस्से में उस पर हमला करके उसे हरा देते हैं। लेकिन उससे मिले इस पार्टी क्रैकर को देख ये दोनों घबराने लगते हैं, लेकिन ताकुमी इसे रख लेता है क्योंकि शायद से ये उनके कुछ काम आ जाए। और इसी तरह आ जाता है 10th फ्लोर और यहाँ इनका सामना होगा बॉस से। जिसके बाद ताकुमी इस फ्लोर का दरवाजा खोलता है और यहाँ बस एक छोटा सा ब्रिज होता है जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। एलन और एलेना को इस ब्रिज से गुजरते हुए काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कोई मॉन्स्टर सेंस होता है और अगले ही पल में पानी के अंदर से कई सारी एरोफिश निकलने लगती हैं। जिसके बाद ये तीनों इन एरोफिश का सामना करने लगते हैं अपने अपने मैजिक से इन पर हमला करके और इसी तरह ये तीनों उन सारी एरोफिश को हरा देते हैं। और ऐसा करने से ये बच्चे ना सही लेकिन ताकुमी थक जाता है और इसके बाद इनके सामने एक और रास्ता अपीयर हो जाता है। वैसे इसके बाद ताकुमी देखता है कि इन्हें उन एरोफिश से काफी सारे आइटम्स मिले हैं, सो ताकुमी उन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। लेकिन तभी ये दोनों ताकुमी को बताते हैं कि इन्हें पानी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। ताकुमी पहले चेक कर लेता है कि पानी में कोई मॉन्स्टर तो नहीं है और इसके बाद ये तीनों पानी के अंदर जाते हैं जहाँ एक और ट्रेजर बॉक्स होता है और इसके अंदर से इन्हें एक मरमेड ब्रेसलेट मिलता है जिसे पहनकर ही ये तीनों पानी के अंदर सांस ले पा रहे हैं। और इस एक्स्ट्रा ब्रेसलेट से पानी के अंदर ये जूलिया फीट को भी सम्मन कर सकते हैं। वैसे इसके बाद ये तीनों उस रूम में आते हैं जहाँ टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है और इसी के जरिए ये तीनों 1st फ्लोर तक पहुँच जाएंगे। और अगले सीन में हम इन तीनों को टाउन ऑफ बैली में देखते हैं और तभी ताकुमी को याद आता है कि फॉरेस्ट ने इन्हें एक इन्विटेशन लेटर दिया था जो ताकुमी को प्रोविंशियल लॉर्ड तक पहुंचाना है। लेकिन जाने से पहले ये तीनों जरा टाउन घूमने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। सो ताकुमी एक दुकान में आता है। दुकानदार बताता है कि ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही नमकीन। लेकिन ताकुमी कहता है कि वो इनमें अपना फ्लेवर ऐड करेगा। जिसके बाद ताकुमी इन्हें अपने तरीके से सेकने लगता है और इसके बाद ये डिश एलन और एलेना को देता है और उन दोनों को इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। लेकिन तभी दुकानदार उससे कहता है कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, वैसे तुमने इसमें मिलाया क्या है? ताकुमी बताता है कि उसे सोया सॉस कहते हैं जो कोई कुची ट्रीज के रस से बनता है। ताकुमी उस दुकानदार को भी टेस्ट करने को कहता है और वो दुकानदार उस खाने के स्वाद में ही खो जाता है और जोरों से उसकी तारीफ करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं इन्हें खरीदने के लिए। सो एलन और एलेना कहते हैं हम अपना नहीं देंगे। लेकिन तभी वो दुकानदार कहता है भाई क्या तुम मुझे वो सोया सॉस बेच सकते हो और साथ ही थोड़ा बटर भी? ताकुमी कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद बाकी के लोग उस डिश को खाते हैं और बस खाते ही रह जाते हैं और इसी वजह से एक बहुत ही लंबी लाइन लग जाती है और इसी तरह उस दुकानदार का सारा माल बिक जाता है। और इसके बाद वो ताकुमी से पूछता है कि क्या वो अपनी दुकान में ताकुमी के आइडिया से उस डिश को बेच सकता है। ताकुमी कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन सोया सॉस का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। ये बात सुन वो आदमी खुश हो जाता है और इसके बाद सोया सॉस ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो देख ये तीनों थोड़ा तो हैरान हो ही जाते हैं। वैसे इसके बाद ये तीनों एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर आते हैं और ताकुमी यहाँ पर काइजर द्वारा मिले इस स्किल को पॉलिश कराने के लिए आया है। लेकिन वो दुकानदार उस आइटम को देखकर हैरान हो जाता है। सो ताकुमी कहता है
मुझे ये किसी ने तोहफे में दिया था। वो दुकानदार चिल्लाकर कहता है, इतनी कीमती चीज आखिर तोहफे में कौन दे सकता है? लेकिन ताकुमी कहता है, मैं आपको ये नहीं बता सकता। वैसे क्या आप इसमें एक होल कर सकते हैं? वो आदमी कहता है, अगर उसने ऐसा किया तो ये टूट जाएगा। लेकिन इसके बाद वो एक लड़के को बुलाकर कहता है, रूडी, क्या तुम इसमें से एक ऑर्नामेंट तैयार कर सकते हो? लेकिन जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि ये वाटर ड्रैगन का एक स्केल है, उसके भी तोते उड़ जाते हैं। ताकुमी कहता है वो इस स्केल का एक पेंडेंट बनवाना चाहेगा। जिसके बाद ये लड़का रूडी इसका शेप डिसाइड करने लगता है कि किस तरह से बनाना बेहतर रहेगा। जिसके बाद वो ताकुमी को एक डिजाइन दिखाता है जो इन तीनों को ही अच्छा लगता है। लेकिन रूडी को इस शेप का पेंडेंट बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो इस स्केल को काट सके, जैसे मिथ्रिल। ताकुमी पूछता है, क्या तुम्हारे पास ये मटेरियल है या फिर मुझे लाना होगा? लेकिन इस दुकानदार के पास मिथ्रिल होता है। वैसे ताकुमी कहता है, क्या तुम इसमें चेन के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते? रूडी कहता है, इसमें मिथ्रिल स्पाइडर थ्रेड लगाना बेस्ट रहेगा। लेकिन ताकुमी सोचता है, मिथ्रिल स्पाइडर, कहीं ये वही आइटम तो नहीं जो सिल ने मुझे दिया था? और इसके बाद ताकुमी उसे रूडी को दिखाता है, जिसे देख रूडी के होश उड़ जाते हैं। रूडी को चिल्लाता हुआ देख बॉस देखने के लिए आता है कि आखिर मामला क्या है। जिसके बाद उसके भी होश उड़ जाते हैं। और इन दोनों का ऐसा एक्सप्रेशन इसी वजह से है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम होता है। वैसे ताकुमी को ऐसे 3 पेंडेंट्स बनवाने हैं और ताकुमी ये पेंडेंट एलेन और एलेना के लिए इसीलिए बनवा रहा है ताकि उसकी मदद से ये दोनों सुरक्षित रहेंगे। रूडी कहता है कि अगर वो 3 पेंडेंट बनाने वाला है तो हर एक पेंडेंट का डिजाइन थोड़ा अलग होना चाहिए। जो बात सुन ताकुमी एलेन और एलेना से पूछता है कि उन्हें किस तरह का डिजाइन चाहिए। एलेना तो कहती है कि एक क्यूट वाला, लेकिन एलेन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। इसी वजह से ताकुमी इसकी जिम्मेदारी रूडी को ही सौंप देता है और अब रूडी इन पर काम करना शुरू ही करने वाला था कि तभी ताकुमी कहता है, अगर मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा तो क्या आप उससे आर्मर बना सकते हैं? जिसके बाद ताकुमी उन्हें ईवल वाइपर हाइड दिखाता है, जो देख बेचारे बॉस का कैरेक्टर डिजाइन बिगड़ जाता है। और जब रूडी वो देखता है तब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सो अब ताकुमी इन्हें बताता है कि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है। जो बात सुन बॉस को समझ आता है कि आखिर ताकुमी के पास इतने सारे रेयर आइटम्स कैसे हैं। वैसे इसके बाद ताकुमी बताता है कि उसे क्या बनवाना है। चीजों को उठाने के लिए ग्लव्स, एक ब्रीस्ट प्लेट और गॉन्टलेट्स। और ताकुमी एक गॉन्टलेट इसीलिए बनवाना चाहता है क्योंकि उसके पास बोल्ट है और बोल्ट के पंजे बहुत ही ज्यादा तेज हैं। लेकिन तभी एलन कहता है कि उसे भी यही चाहिए ताकि वो भी बोल्ट को अपने हाथ पर बैठा सके और इसके लिए ताकुमी राजी हो जाता है। जिसके बाद ये तीनों अपने ऑर्डर्स देकर यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद ये तीनों पहुँचते हैं एक चर्च में और यहाँ ताकुमी सिल से बात करने के लिए आया है। ताकुमी को देख सिल भी काफी खुश हो जाता है और अब ताकुमी उसे बताता है, मुझे एलेन और एलेना के बारे में कुछ पता चला है। ये दोनों वाटर गॉड के बच्चे हैं। यहाँ सिल ताकुमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने ताकुमी को ये पहले बताया नहीं। ताकुमी कहता है, माफी मत मांगो, बस मुझे एक बात जाननी है, आखिर इन दोनों का पिता कहाँ है? और दोस्तों अब हमें आखिर में एक गॉड की मूर्ति दिखाई जाती है जो कि शायद से वाटर गॉड है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत ताकुमी के उसी सवाल से होती है कि आखिर एलेन और एलेना के पिता द वाटर गॉड किस तरह के गॉड हैं। लेकिन इसी के साथ ताकुमी ये भी सोचता है कि अगर वाटर गॉड एलेन और एलेना को अपने साथ ले गए तो मैं उन्हें काफी मिस करूंगा। लेकिन तभी अचानक सिल ताकुमी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि अब ताकुमी ऑफिशियली सिल का एक डिसाइपल बन चुका है। दोस्तों कोई भी डिसाइपल किसी गॉड का ट्रू डिसाइपल तभी बनता है जब उसे कोई स्पेशल जिम्मेदारी दी जाती है और ये जिम्मेदारी कोई काम नहीं होती बल्कि एक सिंबल होता है। जैसे सिल का सिंबल विंड है। जो जान ताकुमी पूछता है, तो मेरा सिंबल क्या है? सिल कहता है, नर्चरिंग एंड एजुकेशन। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि ताकुमी एलेन और एलेना का ख्याल रख रहा है। लेकिन ताकुमी कहता है, मैं तो विंड गॉड का डिसाइपल हूँ, है ना? सिल से बताता है कि नर्चरिंग एंड एजुकेशन क्रिएटर गॉड मैरियानोला के डोमेन है। यानी कि दोस्तों ताकुमी को मैरियानोला की ब्लेसिंग मिली है। और इसी बात पर बेचारे सिल को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसके डिसाइपल के पास विंड से रिलेटेड सिंबल नहीं है। ताकुमी कहता है, आखिर अब तुम इस बारे में कर ही क्या सकते हो क्योंकि ये क्रिएटर गॉड मैरियानोला की चॉइस है। वैसे अब आगे मुझे क्या करना होगा? सिल कहता है, तुम वही करो जो अब तक करते आए हो।
इन बच्चों का सही से ख्याल रखना। वैसे फायर गॉड सेलामेंटल ने तुम्हारे लिए कुछ आइटम्स भेजे हैं, क्योंकि ताकुमी ने इस दुनिया में आकर कुकिंग को इम्प्रूव किया है। जैसे शीरीन किंगडम में ताकुमी ने उस बेकरी शॉप में ब्रेड से एक नई डिश बनाई थी, और उसके बाद बैली में आकर एक सी डिश के टेस्ट को भी इम्प्रूव किया था। और ताकुमी की ये दोनों ही डिश इस दुनिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। और दोस्तों, इस दुनिया यानी कि एटेलिया की जो कुकिंग है वो सदियों से जरा भी नहीं बदली। जो सदियों पहले था वही आज भी है, लेकिन तुमने आकर चीजों को बदलना शुरू किया है, जो देख फायर गॉड तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि कुकिंग फायर गॉड के डोमेन का ही एक हिस्सा है। और काफी सारे आइटम्स के अलावा फायर गॉड ने ताकुमी को एक फायर मैजिक बीस्ट और कुछ फायर मैजिक स्किल्स देने का भी डिसाइड किया है। और ये बात सुन ताकुमी खुश हो जाता है कि अब वो फायर मैजिक का भी यूज कर पाएगा, क्योंकि विंड और वाटर मैजिक काफी सारे मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करते। लेकिन ये बात सुन सिल गुस्सा हो जाता है। वैसे इसके बाद ताकुमी सिल को अलविदा कहकर इस टाउन में रहने के लिए एक इन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर सिल ताकुमी के सवाल के बारे में पूछ रहा था कि आखिर एलन और एलेना के पिता कहाँ हैं। और बेचारा सिल इसी बात को लेकर परेशान होने लगता है, क्योंकि वो ताकुमी को ये नहीं बता सकता कि वाटर गॉड ने एटेलिया की एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने 2 ट्विंस को जन्म दिया। और उस दौरान वाटर गॉड दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। और इस वक्त तो सिल को भी नहीं पता कि आखिर वाटर गॉड कहाँ है। लेकिन तभी उसके पास फायर गॉड सेलामेंटल आते हैं। हे सिल, क्या तुमने उस लड़के को मेरे भेजे हुए आइटम्स दे दिए? सिल कहता है उसका नाम ताकुमी है, और हाँ, मैंने उसे आइटम दे दिए, और वो तुम्हारे फायर मैजिक की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उसे कुछ अच्छी स्किल्स देना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसी के साथ मैंने उसे अपना सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट दिया है। सेलामेंटल को इतना खुश देखकर सिल कहता है जब भी तुम इतने ज्यादा खुश होते हो तब जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की वजह से ताकुमी को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलन और एलेना समुद्र में फीट और जूल के साथ खेल रहे हैं। ताकुमी वोल्ट के साथ उन्हें खेलते हुए देख रहा है, और वोल्ट को ऐसे बच्चों के साथ खेलना कुछ ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो काफी मैच्योर है। लेकिन तभी एलन और एलेना ताकुमी के ऊपर पानी फेंक देते हैं, जिसके बाद ताकुमी भी मूड में आ जाता है, और इसके बाद वो अपने वाटर मैजिक का यूज करके कुछ इस तरह एलन और एलेना को पानी पर उड़ाने लगता है, जिससे इन दोनों को बहुत मजा आता है। और इसके बाद ताकुमी इन दोनों को इसी तरह उड़ाता रहता है, और ताकुमी को भी इसमें मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक ताकुमी के पीछे ऐसी आग लगती है मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। ताकुमी पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लायन होता है। सो ताकुमी अपने अप्रेजल के जरिए देखता है ये स्कारलेट किंग लियो है, ताकुमी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। और तभी ताकुमी को सिल की कही बात याद आती है, तो ये है फायर गॉड के द्वारा भेजा गया मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। और दोस्तों, ये लायन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके द्वारा की गई छोटी सी आवाज भी बहुत ही खतरनाक साउंड करती है, और शायद इस वक्त इसके पास टेलीपैथी की स्किल नहीं है। लेकिन तभी एलन और एलेना पूछते हैं इसका नाम क्या है। सो ताकुमी इसे वेक्टर नाम देता है, और एक नाम पाकर ये लायन ताकुमी को रब करने लगता है। यानी कि दोस्तों, ये शेर जितना खतरनाक दिखता है उतना ही ज्यादा प्यारा है। लेकिन भैया वो क्या है ना कि इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए ताकुमी इससे छोटा होने को कहता है। लेकिन दोस्तों, छोटा होने के बाद भी वेक्टर काफी बड़ा होता है। और तभी एलन और एलेना उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसके बाद ये तीनों उसे अपना अपना नाम बताते हैं और कहते हैं नाइस टू मीट यू वेक्टर। वहीं ताकुमी बाकी सबसे कहता है आज से वेक्टर हमारा दोस्त है। वो सभी कहते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक गेम खेलने लगते हैं, जहां एलन और एलेना एक बॉल फेंकते हैं और जूल उसे लेकर आता है। इसके बाद बारी आती है वेक्टर की, लेकिन वेक्टर बॉल को छोड़कर, एक मिनट, ये तो नारियल है, नारियल को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और इसके बाद वो अपने साथ कुछ लाने लगता है। ताकुमी देखता है ये अपने साथ ले क्या रहा है, लेकिन इसके बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि वेक्टर अपने साथ एक पर्सन को लेकर आया है। ताकुमी को लगता है कि कहीं वेक्टर इसे खाने तो नहीं वाला, लेकिन इसके बाद ताकुमी आकर देखता है कि ये लड़की बस सो रही है। ताकुमी इसका स्टेटस देखता है, इसका नाम विवियन है और ये एक डीमन वैम्पायर है। दोस्तों, इस दुनिया में डीमंस को बिल्कुल किसी और नस्ल की तरह ही ट्रीट किया जाता है।
और वो बुरे नहीं होते। और वेक्टर ने इस लड़की को झाड़ियों में सोता हुआ पाया, इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आ गया। लेकिन ताकुमी कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए वेक्टर। और भाई ये बात सुन वेक्टर बस रोने ही वाला था। सो ताकुमी उसे समझा देता है कि वो उससे नाराज नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है मुझे भूख लगी है। सो एलन और एलेना भी कहते हैं हमें भी भूख लगी है। सो इसके बाद ताकुमी इन सभी के लिए खाना बनाता है और खाने का नाम सुनते ही ये लड़की जाग जाती है। और इसके बाद ये लड़की इन सभी को खाना खाते हुए देखती है और इसके मुंह से पानी आने लगता है। सो तभी ताकुमी उस लड़की के लिए खाना लेकर जाता है और खाने को देख वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो भुक्कड़ों की तरह उस खाने को खाने लगती है, जिस वजह से एलन और एलेना भी बिल्कुल उसी की तरह खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ताकुमी इस लड़की से पूछता है शायद तुम भूख की वजह से बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अब पूरा खाना सफा चट करने के बाद वो लड़की अपना नाम बताती है बीवियान, और तुम मुझे बीवी बुला सकते हो। सो ये तीनों भी उसे अपना नाम बताते हैं। लेकिन तभी बीवियान कहती है तुमने मुझे जो खाना खिलाया ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सो ताकुमी उसे बताता है कि ये राइस बॉल हैं जो चावल से बनते हैं और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के लोग हमेशा यही खाते हैं। जो बात सुन वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि चावल से इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। आप तो बहुत बढ़िया कुक हो बिग ब्रदर। वैसे क्या तुम इन दोनों बच्चों के पिता हो? ताकुमी कहता है मैं इनका भाई हूँ। वो लड़की कहती है मुझे दूसरों के सीक्रेट्स जानना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक स्पाई हूँ और मैं टाउन ऑफ एल्बियर की ओर जा रही थी, लेकिन मैं खाना खरीदना भूल गई और इसके बाद मैं जंगल में मौजूद फलों और जानवरों को मार कर खाया करती, लेकिन कई दिनों से मुझे कुछ नहीं मिला और इसीलिए मैं समुद्र के पास बेहोश हो गई। वैसे अब मुझे जल्द से जल्द अपने मिशन की रिपोर्ट देनी होगी। मुझे एक आदमी पर नजर रखने का मिशन दिया गया है और ये मिशन मुझे उसकी मंगेतर ने दिया है और अपने मिशन के दौरान मुझे पता चला कि वो आदमी एक मामूली सी लड़की को अपने मेंशन में रखे हुए हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं उसके मेंशन में एक मेड बनकर काम करने लगी। वैसे अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और खाने के बदले आप ये ले लीजिए। ये दोनों पोषण एक वैम्पायर के एफ्रोडीसियाक से बने हैं। एक है मर्दों के लिए और एक है औरतों के लिए जो उन्हें कामुक कर देता है। तभी एलन और एलेना कहते हैं क्या हम इसे पी सकते हैं? ताकुमी कहता है बिल्कुल भी नहीं। वैसे इसके बाद बीवियान यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी ये दोनों ताकुमी से पूछते हैं एक पिता क्या होता है और इसके बाद ये दोनों ताकुमी को घूरना शुरू कर देते हैं। वहीं ताकुमी अपने मन में कहता है अरे हाँ, इन दोनों को तो पता ही नहीं कि एक परिवार क्या होता है। और ये दोनों शुरुआत से ही ताकुमी को एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करते आए हैं और शायद ये दोनों बड़े भाई का मतलब टाउन के लोगों से समझे हैं। इन दोनों के लिए ताकुमी एक बड़ा भाई होता है, एलन एलेना का बड़ा भाई और एलेना एलन की छोटी बहन। इन दोनों को ये सब तो पता होता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि एक परिवार क्या होता है। सो अब ताकुमी उन्हें बताता है एक परिवार में सबसे पहले मम्मी पापा आते हैं और उन दोनों से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये दोनों ये तो समझ जाते हैं कि हर कोई माता पिता से पैदा होता है और पैदा होना एक बहुत ही वंडरफुल चीज होती है। और बस ये सुनने के बाद ये दोनों बाकी सबके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ताकुमी कहता है इन दोनों ने मुझसे नहीं पूछा कि इनके माता पिता कहाँ हैं। शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये दोनों इस सवाल का जवाब मांगेंगे। वैसे अगले दिन ये सभी टाउन ऑफ वैली के गिल्ड में आते हैं ताकि ये लोग अपने लिए कोई क्वेस्ट ढूंढ सकें। जिसके बाद ताकुमी रिसेप्शनिस्ट के पास आकर क्वेस्ट के बारे में बताता है। लेकिन सबसे पहले वो लड़की इनके गिल्ड कार्ड्स चेक करती है और वो ये जानकर हैरान हो जाती है कि ताकुमी की रैंक ए है। और इसके बाद वो ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ताकुमी ने एक नए लेविरेंथ को ढूंढा है, वही समुद्र के नीचे वाला लेविरेंथ शाजानामी। सो ताकुमी कहता है वो तो हमें समुद्र में खेलते खेलते मिल गया। वो लड़की कहती है आपने एक नए लेविरेंथ को ढूंढा है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। वैसे इसी वजह से वहाँ पर सभी लोगों का ध्यान ताकुमी की ओर चला जाता है, जिस वजह से बेचारे एलन और एलेना घबराने लगते हैं। जिसके बाद हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो इसी लड़की से अब माफी मंगवा रहे हैं उसके ना समझे बिहेवियर की वजह से। और दोस्तों इस लड़की का नाम कारेन है। वैसे इसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि आपको इस नए लेविरेंथ की खबर प्रोविंशियल लॉर्ड को देनी होगी,
जिसके बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी। सो इसके बाद ताकुमी इन दोनों को उस लेबिरिंथ के बारे में बताता है। वो 53rd लेबिरिंथ था, साजानामी, और ये है उसकी लोकेशन। ये पानी के अंदर है और पानी के अंदर होने की वजह से ही दोस्तों अब तक इस लेबिरिंथ को कोई ढूंढ नहीं पाया था। ताकुमी आगे बताता है कि तुम्हें अपनी सांस रोककर 50 मीटर इस लेबिरिंथ के अंदर जाना होगा, तभी तुम्हें इसकी एंट्रेंस मिलेगी। लेकिन गिल्ड मास्टर पूछता है कि पानी के अंदर तुम लोग कर क्या रहे थे? लेकिन ताकुमी उन्हें मरमेड और उस मैजिकल डिवाइस और अजूरे पैलेस के बारे में तो नहीं बता सकता ना, इसीलिए वो कहता है मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। और कारेन बहुत ही आसानी से उसकी ये बात मान लेती है। लेकिन तभी इन दोनों को भूख लगाती है, इसीलिए ताकुमी कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन गिल्ड मास्टर कहता है कि कल आपको मेरे साथ प्रोविंशियल लॉर्ड से मिलने के लिए चलना पड़ेगा। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम प्रोविंशियल लॉर्ड ऑफ वैली को देखते हैं, कैड्रिक रिजनर। आइजैक ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। दोस्तों तुम्हें याद होगा कि आइजैक ने ताकुमी को एक लेटर दिया था जो उसे लॉर्ड ऑफ वैली को देना था। और इसके बाद ताकुमी को पता चलता है कि आइजैक कैड्रिक का छोटा भाई है। ताकुमी के लिए ये सब समझ पाना काफी कंफ्यूजिंग था। शायद अब मुझे आपको लॉर्ड कैड्रिक कहकर बुलाना चाहिए। वो कहता है अरे नहीं, मिस्टर कैड्रिक काफी रहेगा। लेकिन तभी एलेन और एलेना कहते हैं ये तो बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिख रहा है जिसने हमसे कहा था कि हम उस दूसरे आदमी को पीट सकते हैं। यहाँ बात हो रही है बेचारे ग्रैंड वॉल्ट की, जिसके साथ एलेन और एलेना का 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें इंग्लिश में हो रही थी, इसी वजह से कैड्रिक को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि आइजैक ने इन दोनों बच्चों से खुद को ही पिटवाने के लिए कहा था। सो ताकुमी उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एलेन और एलेना की बातों की वजह से सिचुएशन और बिगड़ रही थी, इसीलिए ताकुमी उन्हें सब कुछ समझाता है कि यहाँ पर बात ग्रैंड वॉल्ट की हो रही है। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।